अध्याय 431 प्रतियोगिता के परिणाम द्वितीय। आपको वे कैसे मिले? एक बुजुर्ग ने पूछा। मैंने उन्हें दुष्ट राक्षसों की आलोचना प्राप्त की है। मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां बार बार दुष्ट राक्षस आए थे और मैं वहां उनका इंतजार करता था। मैंने वहां आए हर दुष्ट राक्षस को मार डाला। हालांकि ये कुछ हद तक जोखिम भरा था क्योंकि मैं वहां कई बार मरते मरते बचा हूं। लानलान ने साक्षात्कार किया, उसका चेहरा सामने आया। इस छोटी सी लड़की को अपने दांतों के बीच बिना पल के झपकाए देखते ही देखते चेन की कांच का दिल चुपके से देखने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि लैनलान शाकाहारी नहीं था। कहाँ है? वान क्वान ने पूछा जारी। लैनलान ने कहा, वहाँ स्पिरिट नदी का नाम एक जगह है। ये स्पिरिट क्यूई से भरी नदी है। मुझे ये जानकारी एक दुष्ट राक्षस से मिली। ये वही था जो चेन मिर्जा ने उसे सिखाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इसे इस्तेमाल करेगा। चेन मियामी को लगा कि वह इतनी मूर्ख थी कि उसने लानलान के साथ पहले एक भोली लड़की की तरह व्यवहार किया। वान क्वान ने सिर हिलाते हुए लैनलान को दानव दिल वापस लौटाया। वह और वे बुजुर्ग असल में उस स्पिरिट नदी के बारे में जानते थे। उन्होंने वहां अनेक दुष्ट राक्षसों को भी अपने कब्जे में ले लिया। अगला स्थान वान क्वान का सबसे बड़ा बागान सेंस यूरेन था। उसके चेहरे पर मुर्दे की तरह जरा भी भाव नहीं था, कूल और कम बोलने वाला व्यक्ति। उसने इधर उधर नहीं देखा और उसकी चाल भी बहुत कठोर थी। हालांकि उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे वान क्वान के सभी संस्थानों में सबसे शानदार थे। उसके खिलौने में भी कई चमचमाती अंगूठियां थीं। सन्स यूरेन 80। वान क्वान चिल्लाया। अवलोकन यह उनका अपना कार्यालय था। उन्होंने और बुजुर्गों ने एक या दो बार दर्शनीय स्थलों की यात्रा की और उनकी एक सूक्ष्म जांच की। ये देखकर लैनलान और चेन मिरर से उनका तिरस्कार करने आया। यही बात दोंग बुचेन और दूसरे उन विद्वानों के लिए भी सच थी जो किनारे पर थे। वे सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार की बैकहैंडलिंग डीलिंग चल रही थी। अगले में तांतलिस थे। इतनी संख्या में ने चेन मिर्जा को भी डरा दिया। स्वर से उनमें दूरदर्शिता थी, साथ ही वह उनकी ताकत से आश्चर्यचकित थे। आश्चर्य की बात है कि वे इतने सारे प्राप्त कर सके। लानलान को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। अपने दम पर लैनलान केवल 28 अंक प्राप्त करने में सक्षम था। यदि चेन स्पेक्ट्रा ने उसे इतना कुछ नहीं दिया तो शायद वह अंतिम स्थान पर थी। 48, 48, 45, 52 उन सभी के पास की चालीसाएं या लानलान के दर्शन बढ़े, क्योंकि पहले चेन लामा की केवल मूर्तियों को किसी दानव हृदय को दिखाने की योजना बनाई गई थी और लानलान की छोटी सी आगे चली गई, केवल 28। इस बीच सभी लोगों से पूछताछ की गई कि उनके पास इतने सारे शैतान दिल कैसे आए। मोतियान 83। एक बुजुर्ग शौक कर चिल्लाया। वान क्वान के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव सामने आया। अभी भी कोई नहीं था जो इतना कुछ हासिल करने में सक्षम था। संभवतः उसने वान क्वान के कार्यालय की हत्या कर दी थी। वान क्वान और उन बुजुर्गों ने उन राक्षसों का ध्यान निरीक्षण किया। जल्द ही उन बुजुर्ग और वान क्वान का चेहरा बदल दिया गया। हालांकि वे सतह पर शांत दिख रहे थे, वान क्वान की आंखों में अज्ञात क्रोध झलक रहा था। इन शैतानों पर आपकी छाप है ना? आपके स्कूलों के अंदर जाने से पहले आपने उनमें से प्रत्येक को शैतान दिल का विवरण दिया। ये सही है, मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह मुझसे खाना चाहता था। मैंने वह किया जो एक सामान्य व्यक्ति मेरी जगह पर करता है, मोतियान ने अनदेखा करते हुए कहा। मोतियान सुंदर होने से कोसों दूर था, लेकिन इस समय चेन मिर्जा को उसकी प्रति प्रशंसा महसूस हुई। मोतियान ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि वह डिवाइन मार्शल पैलेस के चेहरे पर एक प्रतिष्ठित नामांकित व्यक्ति था। आप वान क्वान इतना क्रोधित था कि वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। हालांकि वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से प्रतिष्ठित हो सकती थी क्योंकि वह निश्चित रूप से अपने छात्रों को नकल करने में मदद की थी, जिसे पास के छात्रों ने सबसे पहले ही देखा था। एल्डर डिंग के अनुसार भीतर संघर्ष होना जायज था। मैंने असल में आपके तीसरे दोस्तों को मार डाला और उनके राक्षसों का दिल प्राप्त कर लिया। वे भी मेरे ही माने जा सकते हैं। यदि आप मेरे साथ उल्लंघन के व्यवहार करना चाहते हैं तो भी मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, मोतियान ने जारी किया। वह वान क्वान से थोड़ा सा भी नहीं डरता था। चेन माइन का मानना है कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से इस मोतियान का समर्थन कर रहा था। हम्फ अपने दिल में टूटे हुए को दबाते हुए वान क्वान ने राक्षस दिल को मोतियान को वापस लौटा दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मोतियान के समर्थन करने वाले व्यक्ति के बारे में उसे संदेह था। अब चेन मां की बारी थी। वह भी आकर्षण के केंद्र में थे। चेन प्लाज्मा ने अदृश्य के लिए केवल 60 राक्षस दिल निकाला जा रहा है। ये राशि लानलान के ठीक पीछे चौथे स्थान पर नामांकन के लिए थी। वान क्वान और अन्य लोगों ने अपनी जांच पूरी करने के बाद भी उन पर कोई निशान नहीं पाया, जिससे वान क्वान और अन्य लोग काफी आश्चर्यचकित हुए। मोतियान ने भी चौंका दिया अपनी नन्हें सिकोड़ ली। उसने सोचा कि चेन गामा ने वान क्वान के कार्यालयों पर हमला किया होगा। वह अपनी शक्ति से 60 राक्षस हृदय प्राप्त करने में सक्षम था। ये काफी खोखला था। आपने उन्हें कैसे प्राप्त किया? एल्डर डिंग ने पूछा।
आप केवल मुझ पर ही सवाल क्यों उठा रहे हैं जबकि मुझे केवल 60 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि डिवाइन मार्शल पैलेस लॉर्ड के बड़े आश्रम ने 80 अंक प्राप्त किए थे। तुमने उससे सवाल क्यों नहीं किया? क्या हथियार नहीं लगते कि तुम बहुत बेशर्म हो? आप धोखेबाजों को धोखा दे रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्य मार्शल पैलेस लॉर्ड के 4 साथियों के साथ शीर्ष 4 में शामिल हों। जब वे गए तो आपने उन्हें अंदर बहुत सारा शैतान दिल दिया, और अब जब उन तीनों की मृत्यु हो गई तो आप ऐसा जांच करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वे मारे गए। क्या मैं सही हूं? कोई भी इसे तब तक देख सकता है जब तक उसके मस्तिष्क में कोई परेशानी न हो। चेन आलम ने सवालिया कपड़े में कहा। चेन, देखो देखो, तुम क्या कह रहे हो? आपके पास अपना समर्थन देने के लिए साक्ष्य होना चाहिए, वान क्वान ने कोल्ड स्वर में कहा। जब तक कोई प्रमाण नहीं मिला, दिव्य मार्शल पैलेस के स्मारक बेशर्मी से काम कर सकते थे। चेन बाजार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे वास्तव में कोई सबूत नहीं मिला। तुम्हें 60 राक्षस हृदय कैसे मिले? हमें विस्तार से बताएं, इससे मेरे दिव्य मार्शल पैलेस को यह संकेत में मदद मिलेगी कि वे राक्षस कैसे रहते हैं। हमने आपको प्रतियोगिता के साथ साथ जांच के लिए भी भेजा है। वान क्वान ने वापस आकर पूछताछ की। सर्वेक्षण में कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं थी, जिसे अन्य शक्तिशाली लोगों ने गुप्त रूप से अपने बेशर्मी पर कोसने पर मजबूर कर दिया। चेन जामा ने अनदेखे में कहा, मैंने एक मायाजाल की व्यवस्था की और बड़ी संख्या में 100 बीस्ट डैन के साथ दुष्ट राक्षसों को आमो लिया। आपने ब्रह्मांड मित्रवत की व्यवस्था कहाँ से? वान क्वान बेहद संदिग्ध था। हालांकि उसे उन शैतानों में कुछ भी गलत नहीं मिला, फिर भी उसे संदेह था कि चेन लक्ष्मी ने उसके स्कूल को मार डाला क्योंकि उसके अन्य शैतान दिल अभी भी सामने नहीं आए थे। चेन कंपनी ने उत्तर दिया, ये काले पेड़ से भरी एक घाटी थी। ओह, इसे डार्क फोर्स रेस्तरां कैन्यन कहा जाता है। यह एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से आप स्पिरिट नदी तक पहुंच सकते हैं। यदि आप उन्हें वहां अलग थलग हैं तो लैनलान के लिए 18 राक्षस दिल प्राप्त करना असंभव है। आप झूठ बोल रहे हैं, वान क्वान ने अपने दोस्त पर अनमोल मूशक के साथ कहा। लैनलान इस बात से अचंभित रह गया कि चेन मिर्जा ने सच बोला था। उसने अपनी मूर्खता के लिए शबाब दिया, वह असल में अपनी झूठ का खंडन कर रही थी। अन्य शक्तिशाली लोग भी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। अगर चेन कंपनी ने वान क्वान के स्कूलों में से एक को मार डाला है तो वास्तव में यह हर किसी के दिल को प्रभावित करता है। चेन अपना मायना ने आभारते हुए सिर हिलाया। ब्रह्म कंपनी को सजा देने में मुझे कई दिन लग गए। जब मैं इसकी व्यवस्था कर रहा था तो मैंने निश्चित रूप से वहां मौजूद कई दुष्ट राक्षसों को देखा, लेकिन मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा मेरे ब्रह्मांड में सीमित ऊर्जा है, इसका उपयोग केवल बहुत कम समय के लिए किया जा सकता है। मैंने इसे केवल 2 दिन पहले ही पूरा कर पाया था। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई थी तभी एक बहुत शक्तिशाली दानव अपने दुष्ट साथियों के साथ मायावी समूह में प्रवेश कर गया। उस समय मैंने एक एक डंक मारने से पहले उन लोगों को फंसाया था, ब्रह्म मित्र को सक्रिय किया था। हालांकि दुष्ट राक्षसों का नेता विशेष रूप से शक्तिशाली था। सारी ऊर्जा खर्च होने के बाद भी मेरी भी मायाव्यू केवल इसे गंभीर रूप से प्रभावित करने में ही सक्षम थी। अंततः मुझे उस आदमी से जोड़ा गया। हमारी लड़ाई के दौरान घाटी का विनाश हुआ। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कृपया विश्वास करें, आप जा सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं। इस बार लैनलान ने कहा, जब चारों ओर सामान ही चल रहा था तो मुझे वास्तव में बहुत सी साड़ी की हलचलें विस्थापित लगीं। वहां ड्रैगन की दहाड़ें, घाटी जमीनी पहाड़ी पर चढ़ना था। ऐसा लगता है कि यह इस आदमी के कारण हुआ था। अध्याय 432 सबसे मजबूत 4। मोतियान और अन्य लोग भी एक के बाद एक गवाही देने के लिए आगे आए। यहाँ तक कि वान क्वान के सबसे बड़े मंदिर ने भी हिलाया सिरिया और कहा, वह सच बोल रहा है। जब दौरा खत्म हुआ था तो बड़े पैमाने पर कारीगर हुए थे। मुझे लगता है कि पूरे रहस्यमय क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। मैं उस राक्षसी हृदय को क्यों नहीं देखता? यदि यह एक अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट दानव है तो इसका दानव हृदय भी अलग होगा। वान क्वान अभी भी थोड़ा सशंकित था। चेन मामा ने एक आह और भारी उस जहरीले बिच्छू राजा के शैतान दिल को बाहर निकाला। बहुत से लोग तुरंत अपनी चमकदार हरी चमक से मोहित हो गए, विशेष रूप से उस शुद्ध और विशाल ऊर्जा से। यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी आकर्षित हुए। ये निश्चित रूप से एक खजाना था। चेन कॉमर्स के लिए इसे छिपाना बिल्कुल सामान्य था। इस राक्षसी दिल को देखकर वान क्वान कुछ भी नहीं बोल सका। हर किसी को चेन नाटक की एक नई समझ थी। श्रृंखला में आश्चर्यजनक रूप से बताया गया था कि इतने शक्तिशाली मायावी फ्रेम की व्यवस्था कैसे की जाए जो एक साथ इतने सारे दुष्ट राक्षसों को फंसाए रखे। चेन कॉमर्स किसी भी तरह से मूर्ख नहीं था। अगर उसने वान क्वान को ये बताया कि उसने वान क्वान के 2 मूल्यवान साथियों को मार डाला है तो शायद वान क्वान उसे आसानी से फाइनल में भाग नहीं ले पाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने बिना कुछ गलत किए फॉर्चून का फल ले लिया, वह वान क्वान को क्रोधित नहीं कर सका। इस दानव दिल को देखकर दुष्ट दानव बेहद शक्तिशाली था और इतना शक्तिशाली राक्षस दानव वास्तव में इसके अंदर है। ये बहुत संभव है कि आपके संस्थानों को इस प्रकार के दुष्ट दानवों का सामना करना पड़े।
उनके लिए परीक्षा में असफल होना बिल्कुल सामान्य बात है। इस बात पर संदेह क्यों किया जा रहा है कि उन्हें किसी ने मार डाला है? निश्चित रूप से आपको नहीं लगता कि आपका प्रिय शैतान एक राक्षस से अस्तित्व के लिए समर्थन के रूप में मजबूत है। आपकी ताकत निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञ के करीब है। लियान यिंगजियाओ का उपहास। तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि यह इतनी खतरनाक जगह थी? अगर ये लड़का अंदर ही अंदर मारा गया है तो वह बूढ़ा पागल सारी सावधानी बरत लेगा और कर्ज चुकाने के लिए अपनी तलाश में आएगा। गु डोंगचेन ने ठंड से परेशान होकर कहा। दरअसल सबसे ज्यादा हैरान लियू मेंजर थे। उसे चेन प्रतिमा की अच्छी समझ थी। जब दर्शन की बात हुई तो वह पूरी तरह से अज्ञानी था, लेकिन वह एक ब्रह्मांड दर्शन की व्यवस्था करने में सक्षम था जो इतना शक्तिशाली था कि यह वास्तव में एक दुष्ट राक्षस को फंसाने में सक्षम था जो निर्वाण क्षेत्र में बहुत दूर से प्रवेश कर रहा था नहीं था। सन जुएरिन, मोतियान, लानलान और चेन जियांग, आप फाइनल में प्रवेश करेंगे। सन जुएरिन मोतियान से लड़ेंगे, लैनलान चेन जियांग से लड़ेंगे। 2 ग्रुप का विजेता फाइनल में प्रवेश करेगा। सेमीफाइनल 3 दिन बाद शुरू होंगे। बोलना समाप्त करने के बाद वान क्वान उड़ गया। उनका मूड बेहद खराब था। वान क्वान की सभी आत्मसंतुष्ट गणनाएं ध्वस्त हो गई थीं, और वह भी बहुत बुरी तरह से। उनके 3 मूल्यवान प्रशिक्षु मारे गए थे, जिनमें से सभी बहुत उत्कृष्ट किंग्सवेन मार्शल कलाकार थे। उनमें से एक के पास अग्नि आत्मा भी थी। उसके पास असीमित संभावनाएं थीं, लेकिन उसने अपनी सारी किस्मत का उपयोग कर लिया था और अंदर ही अंदर मर गया। सब कुछ हो जाने के बाद चेन जियांग गु डोंगचेन और अन्य लोगों के पीछे पीछे चला गया। अन्य लोग जो शिखर पर थे वे भी उड़ते चले गए। चेन जियांग को जो अजीब लगा वह यह था कि वह वास्तव में उस छोटी लड़की लैनलान से लड़ने जा रहा था। वह थोड़ा दबाव भी महसूस कर रहे थे। लैनलान चेन जियांग को नीचे गिराने पर तुला हुआ था। इसके अलावा दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। अगर चेन जियांग ने उसकी मदद नहीं की होती तो वह सबसे निचले पायदान पर होती। चेन जियांग को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि लैनलान को केवल इतना ही क्यों मिल सका जबकि अन्य लोग 40 या 50 प्राप्त करने में सक्षम थे। लड़ाइयाँ डिवाइन मार्शल पैलेस के अंदर एक विशाल चौराहे पर होने वाली थीं। मंच तो बहुत पहले से ही वहां मौजूद था। उस समय बहुत से लोग देखने आते थे क्योंकि यह एक्सट्रीम स्टेट मार्शल कलाकारों के बीच प्रतियोगिता थी। इसके अलावा युवा पीढ़ी के बीच, जिनमें से सभी प्रसिद्ध हस्तियां थीं। लैनलान की किंग्स मेनलैंड में कोई छोटी प्रतिष्ठा नहीं थी क्योंकि वह उस रहस्यमय और शक्तिशाली ब्लू ब्लड परिवार से थी। वह मजबूत होने के साथ साथ प्यारी भी थी। कई लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। मोतियान, वह रहस्य के पर्दे में डूबा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था। वे केवल इतना जानते थे कि वह बेहद शक्तिशाली था और किंग्स मेनलैंड के सभी प्रसिद्ध युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को चुनौती दे रहा था। वह स्वयं एक शक्तिशाली किंग्सवेन मार्शल आर्टिस्ट थे। सन जुरेन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। वह वान क्वान के सबसे बड़े प्रशिक्षु थे। अफवाह ये थी कि वह एक खून का प्यासा हत्यारा था और उसका चरित्र अजीब था। डिवाइन मार्शल पैलेस में कोई भी उसके साथ नहीं मिल सका। चेन जियांग मॉर्टल वर्ल्ड में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, खास तौर पर यह तथ्य कि उन्होंने अभी हाल ही में कई मुख्य भूमियों के दिग्गजों का मजाक उड़ाया था। इसके अलावा वह किंग्स मेनलैंड कीमिया टूर्नामेंट के चैंपियन थे जहां उन्होंने अपनी शानदार कीमिया तकनीक का प्रदर्शन किया था। वह स्वयं बहुत ताकतवर था और साथ ही उस बूढ़े पागल हुआंग जिंटियन का प्रशिक्षु था जिसने उसे ताई ची सबडूइंग ड्रैगन व्यायाम आदि में अभ्यास करने की अनुमति दी थी। इसलिए यह आखिरी दौर देखने लायक था क्योंकि चारों ताकत के साथ साथ प्रसिद्धि में भी समान थे। यदि वे आपस में भिड़ गए तो परिणाम क्या होगा? हर कोई प्रत्याशा से भर गया। किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली को डिवाइन मार्शल प्लेस द्वारा प्रायोजित किया गया था। आयोजकों के रूप में उन्होंने पुरस्कार के रूप में फॉर्चून का फल भी निकाला था। सबसे पहले वान क्वान की योजना थी कि उनके अपने प्रशिक्षुओं को प्रतिस्पर्धा करने दिया जाए, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे वास्तव में मर जाएंगे। ये बात भी मजाक में बदल गई और किंग्स मेनलैंड में दूर दूर तक फैल गई। यंग मार्शल अंकल, आप सचमुच बहुत ताकतवर हैं। आप वास्तव में जानते हैं कि सारणियों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। गु डोंगचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग को भेड़ियों और बाघों की तरह मेज पर रखे स्वादिष्ट व्यंजन खाते हुए देख रहा था। चेन जियांग की ओर देखते समय उसकी आंखों में संदेह था। वु कैमिंग को भी इस पर संदेह था। चेन जियांग का समय खेती के साथ साथ कीमिया में भी व्यतीत होता था। उसके पास सरणियों को व्यवस्थित करना सीखने का समय कहाँ होता। हालांकि गु डोंगचेन और वु कैमिंग को यह नहीं पता था कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं या डैन को कैसे परिष्कृत किया जाता है। वे सरणियों में पारंगत थे, अन्यथा वे व्यर्थ ही जीवित रहते क्योंकि सरणियों की व्यवस्था करना हथियार बनाने या डैन को परिष्कृत करने जितना जटिल नहीं था। जब तक कोई इसमें थोड़ा समय और प्रयास खर्च करता है, खुद को आत्मा के पैटर्न से परिचित करता है और संकेतों का थोड़ा आदान प्रदान भी करता है, हर कोई इसे सीख सकता है। हम शर्त कैसे लगाएं? अगर मैं इसकी व्यवस्था कर सकूं, तो आप में से प्रत्येक मुझे 1 अरब क्रिस्टल पत्थर देगा, ठीक है? चेन जियांग को शरारती ढंग से प्रस्तावित किया। गु डोंगचेन और वु कैमिंग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वे जानते थे कि चेन जियांग तब तक दांव नहीं लगाएगा जब तक वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त न हो जाए। हमें सच बताओ, क्या तुमने वान क्वान के अन्य 2 मूल्यवान प्रशिक्षुओं को मार डाला? गु डोंगचेन इस बारे में बेहद उत्सुक था। बिल्कुल नहीं, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने उन्हें मार डाला होता तो मैं भी मोतियान की तरह व्यवहार करता और वान क्वान पर गुस्सा करता। दुर्भाग्य से मुझे उनके प्रशिक्षुओं से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। चेन जियांग उन्हें सच बताने में बहुत आलसी थे। जब तक उसे भाग्य का फल प्राप्त नहीं हो जाता, वह इस बात को बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास इतने सारे शैतान दिल हैं, तुम उनका उपयोग करने की योजना कैसे बना रहे हो? कैसा रहेगा यदि आप उन्हें हमें लेआउट सरणियों के लिए दे दें? हमने इस तरह की बातें सिर्फ सुनी हैं, लेकिन कभी देखने को नहीं मिली। गु डोंगचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 100,000 डेविल माउंटेन में उन लोगों को मारकर हमें कभी भी शैतान का दिल नहीं मिला, वे सभी चींटियों का झुंड थे। यहाँ तक कि भाइयों के बीच भी हिसाब किताब बिना किसी अस्पष्टता के तय किया जाना चाहिए। प्रत्येक के लिए 100 करोड़। आखिरकार मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें पाया। यदि एक भी क्रिस्टल पत्थर गायब है तो मैं नहीं बेचूंगा। जब चेन जियांग को सरणियों के डरावने हिस्से के बारे में पता चला तो उसे इन राक्षस दिलों की खासियत का एहसास हुआ। जब उनका उपयोग सरणियों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया तो वे शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों से कहीं बेहतर थे। पेट भर खाना खाने के बाद चेन जियांग आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। रहस्यमय क्षेत्र में इतने दिन बिताने के बाद वह वास्तव में थक गया था। वह अंतिम दौर में भाग लेने के लिए अपनी चरम स्थिति को बनाए रखना चाहता था। जब तक वह फॉर्चून का फल पा सकता है, बाय यूयू, वह ठंडी और अलग थलग सुंदरता उसे एक चुंबन देगी, वैसे ही सुमियाओ भी। यह उसके लिए भाग्य का फल पाने की सबसे प्रबल प्रेरणा थी। मैं लैनलान के साथ साथ ब्लू ब्लड फैमिली के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता। लिटिल बाल ने मुझे केवल इतना बताया कि वे सभी बहुत शक्तिशाली किंग्सवेन मार्शल आर्टिस्ट हैं। जहां तक उनकी क्षमता का सवाल है, वह भी निश्चित नहीं है, चेन जियांग ने कहा और उसकी भौहों पर झुर्रियां पड़ गईं। अध्याय 433 रहस्यमय पुरस्कार। लड़ाई के दौरान चेन लाम न तो किसी हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता था और न ही किसी शैतान का इस्तेमाल किया जा सकता था। उसकी अधिकांश शक्ति कुछ हद तक सीमित थी, जबकि उनके विरोधी सभी अथाह व्यक्तित्व वाले थे। सूची 2 दिन पहले शुरू हुई। कई अन्य मुख्य भूमियों से लोग इस मार्शल आर्ट असेंबली के फाइनल को देखने के लिए टेलीपोर्टेशन अरेज के माध्यम से किंग्स मेनलैंड क्षेत्र से आए। टेलीपोर्टेशन सरानियों की स्थापना के बाद विभिन्न मुख्य भूमियों के बीच लगातार जुड़ाव तत्परता घटित हो रही है। ये पूरे मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बात थी। इस समय विभिन्न मुख्य भूमियां एक समान शत्रु से बंधी हुई थीं क्योंकि वे राजा की मुख्य भूमि के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। पहले जब उनके शिष्य आए तो उन सभी को गंभीर रूप से घायल कर वापस भेज दिया गया। किंग्स मेनलैंड के शोरूम के अलावा केवल चेन मियामी फाइनल में ही प्रवेश कर पाया। वह केवल बाहरी व्यक्ति था जो ऐसा करने में असमर्थ था। इसलिए अन्य मुख्य भूमियों से कई लोग अपना समर्थन करने आए। वे चेन ड्रामा का समर्थन करने के लिए टेलीपोर्टेशन के लिए भारी शुल्क भुगतान करने को भी तैयार थे। यांग मार्शल अंकल, कोई तुमसे यहाँ मिलने आया है, गु डोंगचेन ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। डोर ग्लास के बाद गु डोंगचेन ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा, जो तुमसे मिलने आया था वह मोतियान है। आपको सावधान रहना होगा, हम उसके पूर्ववृत्त के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। चेन शान ने सिर हिलाया और हॉल में अमेरिका। मोतियान सरल साधारण दिखता था, उसकी आसानी से सरल दिखती थी। उसके द्वारा वान क्वान के चेहरे पर रांगने की हत्या करना स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध और शक्तिशाली थी। चेन इमामा को आते देख मोतियान छोटी सी मुस्कान, तुम्हें अपना परिचय देना की बर्बादी नहीं है, मैं केवल आपको कुछ बताने के लिए यहाँ आया हूँ। चेन के पूरे चेहरे पर एक खाली भरी नजर आ गई। कृपया कहे। मोतियान के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह चिंता का भाव ले लिया जब उसने कहा, चेन लामा, तुम्हें सच बताओ तो एक सही स्थिति में मैं सन्स यूरेन को हरा नहीं सकता। वान क्वान के सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में वह बेहद मजबूत हैं। रहस्यमय क्षेत्र में मेरी उनसे मुलाकात हुई। चेन एमएलएम इलेक्ट्रॉनिक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोतियान उसे ये दिखाने के लिए यहाँ आएगा। किंग्स मेनलैंड में 3 सबसे मजबूत ताकतें हैं, ब्लू ब्लड फैमिली, वुक्लान और डिवाइन मार्शल पैलेस, जिनमें से डिवाइन मार्शल पैलेस के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन ब्लू ब्लड फैमिली और वुक्लान बहुत ही अगोचर हैं। चेन कॉमर्स ने सिरहाया में सहमति व्यक्त की। उन्हें कैमिंग से पहले ही इस बारे में सभी को सूचित कर दिया गया था। मोतियान ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, लानलान ब्लू ब्लड परिवार से है और मुझे वो कबीले द्वारा भेजा गया है। किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली के विजेता को डिवाइन मार्शल पैलेस के फ्रूट ऑफ फॉर्चून के अलावा एक और इनाम मिलेगा। मुझे यकीन नहीं है कि यह इनाम क्या है, लेकिन मेरे पितामह ने मुझसे कहा कि यह इनाम निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी पागल बना सकता है। इसलिए जीतने के लिए डिवाइन मार्शल पैलेस कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वे आयोजक हैं। हैरानी की बात यह है कि मोतियान वो कबीले से आया था।
इससे पहले चेन जियांग को यह अजीब लगा कि वो कबीले ने किसी को क्यों नहीं भेजा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मोतियान इतनी गहराई से छिपा होगा, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी, यहाँ तक कि वो कैमिंग को भी उसकी वास्तविक पहचान के बारे में पता नहीं था। मेरी माँ वो कबीले से हैं, लेकिन मैं वो कबीले का वंशज नहीं हूँ। हालांकि मेरे अंदर वो कबीले का खून बह रहा है। इससे आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी फाइनलिस्टों को किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली के रहस्य के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ। चेन जियांग ने पूछा, आप अपने बारे में इतने आश्वस्त क्यों नहीं हैं? मोतियान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने होठों को सिकोड़ लिया। सन ज्यूरिन स्पिरिट मार्शल दायरे के मध्यवर्ती चरण में है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी बाँह के साथ एक बहुत शक्तिशाली मार्शल सोल को भी जोड़ लिया है। उस मार्शल आत्मा के साथ जुड़ने के बाद वह अपने हाथ को एक शक्तिशाली हथियार में बदल सकता है। जाहिर तौर पर दो प्रकार की मार्शल आत्माएं थीं, एक ऐसी थी जिसे आप स्वयं विकसित करते हैं और दूसरी फ्यूजन प्रकार की थी। जहां तक इसके रहस्य की बात है, चेन जियांग ने इसका अनुभव नहीं किया था और इसलिए इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जानता था। प्रतिस्पर्धा करते समय ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। उस समय मैं कुछ देर तक रुका रहूंगा ताकि तुम उसके मार्शल सोल का रूप देख सको। पिछली बार, इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाता, मैं भाग गया। अन्यथा मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात नहीं करूंगा। मोतियान उस मार्शल सोल के संबंध में कुछ भी न करने से बहुत डरता था। चेन जियांग ने भ्रमित होकर पूछा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मोतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं। आप वास्तव में वान क्वान के 2 प्रशिक्षुओं को मार सकते हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो आपने शैतान दिलों का एक बड़ा हिस्सा उस ब्लू ब्लड फैमिली मिस्सी को दे दिया होगा। ये लड़की भी बहुत ताकतवर है, लेकिन उसमें धैर्य नहीं है। दुष्ट राक्षसों की तलाश करना उसका मजबूत पक्ष नहीं है। चेन जियांग ने स्वीकार नहीं किया, वह बस मुस्कुराया। फिलहाल मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं उस ब्लू ब्लड फैमिली मिस्सी के खिलाफ जीत सकता हूं या नहीं। नो वेल इन, मोतियान ने जवाब में अपने हाथ फैलाए। यह आप पर निर्भर करता है। मैं बस आशा करता हूं कि रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आप मुझे बता सकें कि यह क्या है। मैं बहुत उत्सुक हूं। विज्ञापन, ये समस्या नहीं है। चेन जियांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसे अपने ऊपर भारीपन महसूस हो रहा था क्योंकि सन ज़ुएरिन उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। मूल रूप से वह सोचता था कि सन ज़ुएरिन वान जुवान और गोंगसुन जी की तरह ही मजबूत था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चेन जियांग द्वारा मोतियान को विदा करने के बाद वू कैमिंग और गोंगसुन जी चेन जियांग के कमरे में दिखाई दिए। क्या तुमने सब कुछ सुना? चेन जियांग ने अपने कंधे उचकाते हुए पूछा। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा वास्तव में वो कबीले से होगा। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। हालांकि मैंने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है, वू कैमिंग ने उत्तर दिया। गु डोंगचेन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। वान क्वान को किसी भी चीज़ के बारे में कोई संदेह नहीं देखकर मुझे पता था कि इस किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली के बारे में कुछ खास था। मैं वास्तव में उस अंतिम इनाम के बारे में उत्सुक हूँ। यद्यपि किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली का आयोजन डिवाइन मार्शल पैलेस द्वारा किया जाता है, ये संपूर्ण किंग्स मेनलैंड का एक भव्य सम्मेलन है। वह रहस्यमय इनाम क्या है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। वो कैमिंग ने कहा, वह कुछ समय से वो कबीले में वापस नहीं लौटा था। ऐसे में उसे ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जिसने वो कबीले से नाता तोड़ लिया था। इसलिए अगर वह वापस लौटे तो निश्चित तौर पर काफ़ी आलोचना का शिकार बनेंगे। हो सकता है कि वह बूढ़ा पागल जानता हो, लेकिन हम इस बिंदु पर वापस नहीं लौट सकते। हम इसके बारे में तब सोचेंगे जब आप उस छोटी लड़की को हरा देंगे, गु डोंगचेन ने कहा। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। चेन जियांग और लैनलान सबसे पहले लड़ने वाले थे। डिवाइन मार्शल पैलेस का चौराहा पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। क्योंकि चौराहा डिवाइन मार्शल पैलेस के अंदर था, जो कोई भी प्रवेश करना चाहता था उसे प्रवेश शुल्क देना पड़ता था, जिससे डिवाइन मार्शल पैलेस को भाग्य कमाने की अनुमति मिलती थी। वह छोटा बदमाश ऊपर जा रहा है। मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक प्यारी सी सुंदरी होगी। शायद वह उस पर हमला नहीं कर पाएगा, हुआन जियानयू ने कहा और वह सुरीली हंसी में फूट पड़ी। यह असंभव है, उसका अंतिम लक्ष्य फॉर्चून का फल है। लियूमेंजर को चेन जियांग की बहुत अच्छी समझ थी। लैनलान के मंच पर जाने के बाद दर्शकों के बीच लोगों का एक समूह चेन जियांग की ओर से गुप्त रूप से उदास हो गया। इतनी प्यारी छोटी लड़की का सामना करना निश्चित रूप से अजीब होगा जब मारपीट का समय आएगा। चेन जियांग, मुझे दोष मत दो, मुझे जीतना ही होगा। लैनलान ने गंभीरता से कहा। अगर तुम हार गए तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? चेन जियांग ने पूछा। अगर मैं हार गया तो चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, न ही नफरत करने के लिए कुछ होगा। मैं केवल ये कह सकता हूं कि मैं आपके जैसा अच्छा नहीं हूं, और यह सिर्फ एक बात है, लैनलान ने उत्तर दिया। चेन जियांग लैनलान को अपने दोस्तों में से एक मानते थे और लैनलान के लिए भी यही सच था।
किसी मित्र के साथ अच्छी हार्दिक लड़ाई होना निश्चित रूप से दुर्लभ था। बाद में कोई पछतावा न हो, इसके लिए चेन जियांग और लेनलान ने लड़ाई के दौरान एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए नरमी नहीं बरतने का फैसला किया क्योंकि वे दोस्त थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह उनकी दोस्ती का अपमान होगा। अध्याय 434 शैतान की दृष्टि। चेन जियांग को लेनलान के बारे में ज्यादा समझ नहीं आया था, वह बस इतना जानती थी कि वह बहुत तेज थी और उसका छिपने का कौशल बहुत अच्छा था। वान क्वान ने सत्यता की कामना की कि चेन प्लाजा और लेनलान दोनों लड़ाई के दौरान एक दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाएं। यदि ऐसा है तो इससे निश्चित रूप से उसके स्कूल में प्रथम स्थान की बैठक की संभावना बढ़ेगी और साथ ही धार्मिक मान्यता भी मिलेगी। शुरू करना, वान क्वान चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, मैदान के चारों ओर मौजूद दर्शकों को बेहद विचित्र ऊर्जा के उद्भव का आभास हुआ। केवल लेनलान के शरीर से एक गहरी चमक उभरी, इससे पहले कि वह अचानक गायब हो गया। अदृश्यता। ऐसा लगता है कि यह ब्लू ब्लड फैमिली की अनोखी क्षमता है। ब्लू ब्लड परिवार में हर किसी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कैमिंग ने बैटरी और विस्मय से वो कहा। अब मैदान में केवल चेन बाजार खड़ा था और चेन फार्म्स के कीमती सामान पर भी पत्थरों की चमक उभरती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह लेनलान के अनुभव को महसूस करने में असमर्थ था। यहाँ तक कि लंबे समय तक जुएई को भी महसूस नहीं हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मनो लेनलान के मैदान से बहुत दूर चला गया हो। यहाँ तक कि रेफरी के रूप में वान क्वान और डिवाइन मार्शल पैलेस के कई अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर भी उत्पत्ति के भाव स्पष्ट थे। उन्हें विश्वास था कि लेनलान ने मैदान को खाली नहीं किया है, क्योंकि इस मैदान पर कई तरह की वेलनेस का कब्जा था। यदि कोई मैदान छोड़ता है तो वह इन सरायों से बताए। ज्यूरेन, आप इस ब्लू ब्लड परिवार के समर्थन से क्या नहीं ले सकते? वांग क्वान ने अपनी आवाज दबाते हुए पूछा। एक जोबी लंबा और पतला आदमी जो वान क्वान के पीछे खड़ा था, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं कर सकता हूँ। अचानक लेनलान की सौरी हंसी क्षेत्र के भीतर गूंज उठी, इससे पहले कि चेन किरण को अपनी पीठ में अचानक जलन का दर्द महसूस हुआ। स्पष्ट रूप से उसे एक इलेक्ट्रोमिक झटका लगा जिससे वह तुरंत उड़ गया। चेन कॉमर्स ने जल्दी से खुद को स्थिर कर लिया और खुद को जमीन पर गिरा दिया, अन्यथा उसे से नीचे फेंक दिया गया, जिसका मतलब होगा कि वह हार गई। जब वह हमला कर रही हो तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस छोटी सी लड़की ने सब कुछ छुपाया है। बहुत दिनों से वह बहुत उदास थी, ये पहली बार था जब उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। विज्ञापन। चेन कंपनी ने शुरुआती दौर में ग्राउंड के चारों ओर आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया था। वह समय के लिए इनकलाब और लेनलान की अदृश्यता से किसी तार्किक विचारधारा की तलाश में हर संभव कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी दौड़ने के कुछ देर बाद एक बार फिर उसकी गाला पर एक मुक्का अपलोड किया गया। इसके पीछे कोई अग्निगुण वाली ऊर्जा नहीं थी, बल्कि यह एक तीव्र जलन लेकर आई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जल रही हो। चेन डैमेज के मजबूत शरीर के बावजूद उसका गाल पर एक लाल चोट पहले ही दिखाई दे चुकी थी। बस इसी तरह से स्पष्ट रूप से हो रहा था कि लेनलान का हमला कितना भयानक था। जब कई निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञों ने सोचा कि उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से हो रहा है जो अदृश्यता जानता था और जिसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था, तो तुरंत उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लेनलान जैसी जन्मजात क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी का हत्यारा बन सकता है। लेनलान अभी स्पिरिट मार्शल दायरे में थी, लेकिन उसे अभी भी निर्वाण दायरे की धारणा के साथ नहीं देखा जा सका। यह अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत था कि लेनलान की प्रतिभा कितनी भयावह थी। आइए दिल को भेदने की कोशिश करें। शैतान की नज़र। यह कोई शैतान किरण नहीं छोड़ता। शैतान किरण केवल आपकी आंखों में जमा होती है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रतिद्वंद्वी के दिल को देख सकते हैं। प्रस्तावित बाय यूयो। पेनेट्रेटिंग हॉट डेविल आई का उपयोग करते समय दिव्य भावना कुछ रहस्यमय क्यूई ऑपरेशन के माध्यम से ट्रू क्यूई के साथ विलीन हो जाएगी। इसके उपयोगकर्ता की आंखों में एक प्रकार की शक्ति जमा हो जाएगी जो इसके उपयोगकर्ता को दूसरों के दिल को देखने की अनुमति दे सकती है, और फिर ये जारी होगी दो शक्तिशाली शैतान किरणें जो दुश्मन के दिल को छेद देंगी, जिससे दुश्मन को गंभीर चोटें आएंगी। हुआ जियानग्यू और लियू मेंजर दूर की इमारत से देख रहे थे। ये वह स्थान था जिसे डिवाइन मार्शल पैलेस ने कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों को मैच देखने के लिए आवंटित किया था। लियू मेंजर ने हुआ जियानग्यू की ओर देखा, केवल हुआ जियानग्यू को अपना सिर हिलाते हुए देखा। मैं भी उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि चेन जियांग के लिए यह एक कठिन लड़ाई होगी। चेन जियांग को फिर से हमलों का एक और दौर झेलना पड़ा। ये हमले हर जगह से हुए। जाहिरा तौर पर लेनलान तेज गति से चेन जियांग के चारों ओर आगे पीछे घूमकर चेन जियांग को हर जगह से मुक्का और लात मार रहा था। जूनियर सिस्टर लैन, आप निश्चित रूप से निर्दयी हैं। चेन जियांग ने अपने होठों के कोने से बह रहे खून को छुआ। मैं आपसे बड़ी हूँ, आपको मुझे एल्डर सिस्टर लैन कहकर संबोधित करना चाहिए। लेनलान ने हमलों के अपने भयंकर दौर को जारी रखने से पहले धीरे से चिल्लाते हुए कहा। उसके हमले बहुत भयंकर थे, फिर भी किसी भी उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया जा सका। इसने कई दर्शकों को भयभीत भी किया।
कल्पना कीजिए कि आप भोजन कर रहे हैं लेकिन किसी अदृश्य और मूक व्यक्ति ने आप पर एक शक्तिशाली हमला किया जिससे आप मरे नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो गए। चेन जियांग केवल काले कछुए लुओ तियानकावा पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम थे। मैदान से नीचे न फेंका जाना पहले से ही बहुत अच्छा माना जा सकता है। कुछ समय बाद अनुकूलित होने के बाद चेन जियांग ने अपनी आंखों में हृदय में प्रवेश करने वाली शैतान आंखों की शैतान किरणों को इकट्ठा किया। इसके बाद उसकी आंखों में तुरंत खूनी लाल चमक आ गई जिससे उसकी आंखें ऐसी प्रतीत हुई मानो वे दो चमकदार लाल माणिक हों। वे बहुत अजीब और डरावने लग रहे थे। विज्ञापन विज्ञापन चेन जियांग की शैतान जैसी आंखों को देखकर हर कोई घबरा गया क्योंकि उस तरह की लाल चमक बेहद विचित्र और बुरी लग रही थी। हालांकि वे किसी भी प्रकार की आभा नहीं छोड़ रहे थे। बहुत जल्द चेन जियांग की आंखों में उसके सामने एक हिलता हुआ दिल दिखाई दिया, जिसके बाद चेन जियांग ने इस दिल के स्थान के माध्यम से लैनलान की आकृति का अनुकरण किया। कितनी तेज गति! उस दिल को बेहद तेज गति से अपनी ओर बढ़ते देख चेन जियांग ने झट से चकमा दे दिया। हालांकि एक मुक्का अभी भी उसके गाल पर लगा। लैनलान हैरान थी क्योंकि चेन जियांग ने कुछ ही समय पहले आश्चर्यजनक रूप से उसके हमले को चकमा दे दिया था। मैं आपको देख सकता हूँ। मैदान में चेन जियांग की शरारती हंसी गूंज उठी। अचानक जब चेन जियांग की मुट्ठियां सफेद चमक के साथ फूटने लगी तो मैदान कांपने लगा। आश्चर्यजनक रूप से ये ड्रैगन की शक्ति थी जिसके बारे में सुनकर हर कोई डर से कांप सकता था। चेन जियांग ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति का इस्तेमाल किया था जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह मैच उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उस धड़कते दिल को एक बार फिर तेजी से अपनी ओर बढ़ता देख तैयार चेन जियांग ने धीमी आवाज में चिल्लाया, इससे पहले कि कई मोटी पानी की लताएं जैसे कि जमीन से प्रकाश की किरणें निकल रही हों अचानक जमीन से प्रकट हुईं और लानलान के चारों ओर कसकर लिपट गईं। लैनलान को अभी भी विश्वास था कि चेन जियांग उससे पहले बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन खुद को फंसा हुआ पाए जाने के बाद वह और भी आश्चर्यचकित हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में उसका इतनी सटीकता से पता लगा सकेगा। बेशक वह जानती थी कि यह सब चेन जियांग की उन लाल आंखों के कारण था। सभी की निगाहें उस जगह पर टिक गईं जहां पानी की लताएं दिखाई देती हैं, और उनके बीच की खाली जगह को देखने के बाद हर कोई जानता था कि लैनलान को चेन जियांग ने पकड़ लिया था। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि लताओं के बीच अचानक एक नीली चमक दिखाई दी, इससे पहले कि पानी की लताओं के बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे कि कुछ विस्फोट होने वाला हो। चेन जियांग को लंबे समय की आवश्यकता नहीं थी, अपनी सबसे मजबूत शक्ति के साथ आगे बढ़ने और दुश्मन पर हमला करने के लिए बस एक पल ही काफी था। लैनलान, जो खुद को पानी की लताओं से मुक्त करने के बीच में थी, अचानक अपने चेहरे पर हल्की हवा का झोंका महसूस करते हुए तुरंत अपने दिल में कोसने लगी। जबकि चेन जियांग की भयानक ड्रैगन शक्ति वाली मुट्ठी पहले से ही उसका स्वागत करने आ रही थी। लानलान के सिर को उसके हृदय के स्थान से देखते हुए चेन जियांग के घूंसे सीधे लानलान के सिर से जुड़े हुए थे। कुछ ही पलक झपकते ही सैकड़ों भयंकर, दबंग और तेज घूंसे लैनलान के सिर पर गिरे, जिसके बाद मैदान में दर्द से भरी कोमल चीखें गूंज उठीं, जिससे हर श्रोता के दिल में करुणा पैदा हो गई। इसके बाद क्षेत्र में अचानक हल्की नीली रोशनी चमक उठी। जाहिरा तौर पर लैनलान की अदृश्यता कौशल ने अपनी प्रभावशीलता खो दी थी। लैनलान का छोटा सा चेहरा लाल सूजन से युक्त, कुछ काले और नीले रंग का भी, और उसकी सुंदर बड़ी आंखें आंसुओं से चमकती हुई हर किसी की आंखों में बस गईं। उस नाजुक और दयनीय उपस्थिति को देखकर हर कोई चेन जियांग को बेहद क्रूर और निर्दयी होने के लिए गुप्त रूप से श्राप देने से बच नहीं सका। हरामी! लैनलान को स्नेहपूर्वक श्राप दिया। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी पानी की नसें झटकों से धुंध में बदल गईं, जिसके बाद लैनलान ने चेन जियांग के ड्रैगन बल से भरे मुके का अपनी जैद जैसी मुट्ठी से स्वागत किया। उनका अगला टकराव एक जोरदार धमाके और एक शक्तिशाली क्यूई के साथ हुआ जो आकाश में घने बादलों को दो भागों में विभाजित करने से पहले सरनी के माध्यम से और बादलों में भी टकरा गया। चेन जियांग को उसकी उस रहस्यमयी ताकत ने पीछे धकेल दिया, जबकि लैनलान ने भी कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। उसका छोटा मुंह खून से सना हुआ था। जाहिर है कुछ देर पहले ही उसने मुंह में खून उगला था, और फिलहाल वह अखाड़े के किनारे पर घुटनों के बल बैठी थी। अध्याय 435 भयावह मार्शल सोल। अपनी आप्रिया राचते हुए चेन प्रभारती से लैनलान की ओर चला गया। केवल अब उसे एहसास हुआ कि नानलान पर हमला और बचाव उसकी अदृश्यता की स्थिति में आधा हो जाएगा। चेन मिर्जा के ड्रैगन बल से एकांत उन्मत्त हमलों को रोकने के बाद लैनलान को कोई छोटी चोट नहीं आई थी। ड्रैगन बल का उल्लेख नहीं किया गया है। भले ही चेन गामा ने हमला करने के लिए केवल यूनिवर्स ट्रू क्यू का उपयोग किया हो, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली होगा। लानलान के उस आखिरी मक्के ने लगभग सभी चेन लामा को घायल कर दिया था, लेकिन उसके खुद के टुकड़े और भी गंभीर स्थान थे क्योंकि उसका मक्के बहुत शक्तिशाली था। हालांकि उसके मक्के की आधी शक्ति चेन के साथ ड्रैगन फोर्स का जवाबी हमला किया गया, जिससे उसकी चोटियां तैयार हो गईं। उस पर हमला इस समय गुप्त रूप से अपनी अदृश्यता प्रतिभा का उपयोग करने पर प्रकाश डाला गया।
यदि वह चेन प्लाजा के साथ प्रकट होता है तो उसकी निष्कर्ष की संभावना अधिक होती है। बेशक अगर चेन ग्लास उसके दिल को नहीं देखता तो चेन ग्लास को खुद पता नहीं चलता कि वह कितना दुखी होता है। लेनलान किसी भी तरह से खराब नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि वह चेन इमेज को कम आदा था। हालांकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि चेन दर्पण अदृश्यता तकनीक के माध्यम से सोलो को देखा जाए। लेनलान ने होटल से अपना सिर उठाया। उसके काले और नीले चेहरे पर ऑर्थोग्राफिक चमक रही थी। वह अपने सामने तंबाकू को लेकर आई क्योंकि उसके पास से आ रही चेन मीरा को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जूनियर सिस्टर लैन, मुझे क्षमा करें। श्यामला जोर से हंसने लगा और वह लेटी हुई लेनलान की ओर से अपनी गेंदें हिलाई। अचानक हवा की चेन आया जो शक्तिहीन लेनलान की ओर आया और उसे मैदान से नीचे उड़ा दिया। लानलान को आउट करने से चेन मामा की जीत हुई और चेन मेकर का अचानक पलटना भी दर्शकों के लिए आश्चर्य की बात थी। जब हर कोई अभी भी लेनलान की अदृश्यता तकनीक से परिचित था तो चेन गामा ने लेनलन की अजनबियों की क्षमता को तोड़ दिया था और बाद में उसे हरा दिया। जो भी हो, हर कोई अभी भी लानलान से दृढ़ विश्वास रखता था क्योंकि केवल चेन मेटल ही उसकी अदृश्यता तकनीक से हासिल करने में सक्षम था। दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वे निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी थे नहीं कर सकते थे। इस समय उन्हें चेन ग्लास की लाल आंख वाली क्षमता याद आई। जाहिर है चेन गामा तकनीक को जब्त करने के बाद लेनलान को देखने में सक्षम था। एक बुजुर्ग द्वारा चेन लामा को विजेता घोषित करने के बाद लड़ाई की बारी मोतियान और सन्स यूरेन की थी। जो भी इस मैच में अपनी फाइनल चेन जीत से मुकाबला करेगा, इसलिए हर कोई ये देखना चाहता था कि वे कितने शक्तिशाली हैं। लेनलान को अपनी हिस्सेदारी में लेकर चेन लेक प्लाजा उस क्षेत्र में था जहां गुडोंग चेन और वू कैमिंग थे और हेल स्पिरिट ग्रास का एक छोटा टुकड़ा प्लाजा था। साथ ही उसने अपने चेहरे पर कुछ हेल स्पिरिट ग्रास से मिक्स किया ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। मैं उन्हें तुम्हें वापस दे रहा हूँ। लेनलान ने चेन जियांग को एक भंडारण थैली सौंपी। चेन जियांग को ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि अंदर राक्षस दिल थे। उन्होंने वास्तव में एक दूसरे पर भरोसा किया और इस तरह एक दूसरे को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखा। चेन जियांग ने शैतान का दिल जीतते हुए हंसते हुए कहा, जूनियर सिस्टर लैन, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लेनलान ने बोलने से पहले हल्ला मचा दिया, मैं तुमसे इसलिए नहीं हारा क्योंकि मैं तुम्हारे जितना मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने यह नहीं सोचा कि तुम मेरी अदृश्यता तकनीक के माध्यम से देख सकते हो। जल्दी से अपनी चोट का भी ख्याल रखो, तुम्हें भी चोट लगी है। चेन जियांग ने कुछ वाइट जेड डेंस निगलने से पहले मुस्कुराया। वह सप्रेसिंग डेविल गोल्डन बॉडी की खेती कर रहा था और उसका अपना शरीर भी अमर और डेविल बॉडी के 13वें स्तर पर था। उनके ठीक होने की गति बहुत तेज थी। कुछ वाइट जेड डेंस खाने से वे आसानी से ठीक हो जाते थे। लेनलान अब मैच देखने के मूड में नहीं थी और उसने डिवाइन मार्शल पैलेस छोड़ दिया क्योंकि वह बहुत बुरी तरह हार गई थी और इस बात से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि उसने चेन जियांग से वादा किया था कि वह फाइनल देखने आएगी। इस अवसर पर वान क्वान के सबसे बड़े प्रशिक्षु सन्स यूरेन ने मंच पर कदम रखा और भले ही उसने कितने भी शानदार कपड़े पहने हों, वह बहुत ही शानदार ढंग से सजी हुई लाश से अलग नहीं लग रहा था। उसका पीला और कठोर चेहरा, साथ ही उसकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें दर्शकों को भयभीत कर रही थीं। चेन जियांग को संदेह था कि सन्स यूरेन निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार के मार्शल अभ्यास की खेती कर रहा था जिसने उसे इस ओर मोड़ दिया। मोतियान भी मंच तक चला गया। बहुत से लोग मोतियान की पहचान नहीं जानते थे, लेकिन चेन जियांग को पता था कि वह वो कबीले से है और चूंकि वह इस कदम तक पहुंच सका, उसकी ताकत निश्चित रूप से असाधारण थी। वह व्यक्ति था जिसने वान क्वान के एक प्रशिक्षु की हत्या कर दी थी और फिर भी उसने वान क्वान के सामने इसे दिखाने का साहस किया था। ये सब इसलिए था क्योंकि उसके पीछे वो क्लैन खड़ा था। सुन्स यूरेन की मार्शल आत्मा वास्तव में क्या है? वो कैमिंग की जिज्ञासा भी बढ़ी। उसके पास वो कबीले के शिष्यों के बारे में बहुत अच्छा विचार था और कोई व्यक्ति जो मोतियान को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता था कि उसके जीतने की थोड़ी भी संभावना नहीं थी, वह निश्चित रूप से बेहद मजबूत था। बू डोंगचेन और अन्य लोगों के बगल में खड़े होकर चेन जियांग ने करीब से देखा। एक मार्शल कलाकार एक्सट्रीम स्टेट सोल मार्शल क्षेत्र में एक जन्मजात मार्शल आत्मा को विकसित कर सकता है और फिर इसे चरम तक विकसित कर सकता है और मार्शल आत्मा के माध्यम से एक बहुत मजबूत शक्ति प्राप्त कर सकता है या मार्शल आत्मा को मार्शल तकनीक के साथ जोड़ सकता है। एक जन्मजात मार्शल आत्मा को नेटल मार्शल सोल भी कहा जाता था और इसे स्वयं मार्शल कलाकार द्वारा विकसित किया गया था, जबकि एक जुड़े हुए मार्शल सोल को अधिग्रहित मार्शल सोल कहा जाता था। चेन जियांग ने पहले जो अग्नि मार्शल आत्मा बेची थी, वह एक प्रकार की अधिग्रहित मार्शल आत्मा थी। प्राप्त मार्शल सोल भी बहुत डरावना था। उस प्रकार की मार्शल आत्माएं अग्नि आत्माओं जितनी ही बहुमूल्य और शक्तिशाली थीं। इस समय चेन जियांग, जो वान क्वान पर नजर रख रहे थे, ने वान क्वान के चेहरे पर एक क्रूर रूप देखा। उसकी मुट्ठियां भी कसकर बंधी हुई थीं। एक नज़र में चेन जियांग को यकीन हो गया कि वान क्वान ने सन्स यूरेन को मोतियान को मारने का आदेश दिया था।
अपने 3 प्रशिक्षुओं को खोने के बाद वान क्वान केवल अपने दिल में शिकायत दबा रहा था। एक बार मौका मिलते ही वह बदला अवश्य लेगा। जबकि मोतियान ने कई लोगों के सामने अपने प्रशिक्षु की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। हालांकि डिवाइन मार्शल पैलेस के सम्माननीय हॉल स्वामी के रूप में वह कुछ भी नहीं कर सके, फिर भी वह लगातार दुखी महसूस करते थे। शुरू करना, वान क्वान ठंडे स्वर में चिल्लाया। मैच की शुरुआत से मोतियान हमेशा मैदान के किनारे पर खड़ा था। केवल एक नज़र से ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह किसी भी समय मैदान से हटने और हार मानने के लिए तैयार थे। सन ज्यूरेन ने निश्चित रूप से मोतियान के इरादों को देखा। हालांकि चूंकि वान क्वान ने उसे मोतियान को मारने के लिए कहा था, इसलिए वह मोतियान को हार स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे सका। मोतियान ने हमला नहीं किया। वास्तव में उसने सन ज्यूरेन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन मोतियान ने इसे दिल पर नहीं लिया। वह जानता था कि वह सन ज्यूरेन को नहीं हरा सकता, वह बस इतना कर सकता था कि चेन जियान को सब कुछ खत्म करने दे। सन ज्यूरेन को हल्का सा कष्ट हुआ। हालांकि उस हड़बड़ाहट को सुनकर हर किसी को एक अकथनीय भय महसूस हुआ। तेज गति से घूमने से पहले अचानक उसके पैरों के नीचे से काली परछाइयों का एक समूह दिखाई दिया। अचानक एक अजीब सा नज़ारा सामने आ गया। मोतियान, जो मूल रूप से किनारे पर खड़ा था, धीरे धीरे सन ज्यूरेन पैरों के नीचे काली छाया के घूमने के साथ मोतियान की ओर खींचा जा रहा था। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोतियान कैसे पीछे हट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे वापस कूद गया, ये सब शून्य था। उसे सन ज्यूरेन द्वारा थोड़ा थोड़ा करके खींचा जा रहा था। भाड़ में जाओ, सन ज्यूरेन ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कठोर आवाज में चिल्लाया। इसके बाद मौत और खूनी दुर्गंध से भरी काली क्यूई तुरंत उसकी बांह से बाहर निकल गई। जब मैदान के आसपास मौजूद दर्शकों को इसकी भनक लगी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे मरने वाले हैं। सन ज्यूरेन के बाएं हाथ के झटके से काली क्यूई तितर बितर हो गई, लेकिन अगले दृश्य ने दर्शकों की खोपड़ी में झुनझुनी पैदा कर दी। सन ज्यूरेन का बायां हाथ हड्डियों में बदल गया था, बहुत मोटी हड्डियां जैसे कि वे किसी विशाल जानवर की हों। और उसकी हथेली भी एक विशाल शक्तिशाली हड्डी के पंजे में बदल गई थी। पंजे की नोकें बेहद तेज थीं और उनमें से एक काली दुष्ट ची निकल रही थी। यह अत्यंत भयानक प्रतीत हुआ। इस समय हर कोई डर गया था, क्योंकि उन्होंने उस भयानक विशाल कंकाल के पंजे को मोतियान के सिर की ओर भागते हुए देखा था, जिससे उनकी सांसें रुक गईं। चेन जियान की आंखें भी खुली हुई थीं, उसकी दिव्य भावना अत्यंत प्रबल थी, और इस प्रकार वह उस पंजे पर भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। यह अधिग्रहित मार्शल आत्मा थी जिसे सन ज्यूरेन ने अपनी बांह से जोड़ा था। अध्याय 436 मृत्यु हाथ। मोतियान का दुष्ट दानव रहस्यमय क्षेत्र में ज्यूरेन के साथ छोटा सा राक्षस हुआ था, और उस समय उसे एहसास हुआ कि सुन ज्यूरेन की सेना बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और अब उसे वास्तविक रूप में देखने को मिला। विशाल कंकाल का पंजा जो डेथ क्यूई में भी व्याप्त था, हर किसी को एक शैतानी एहसास दे रहा था। लेकिन ये सन ज्यूरेन की शक्ल से अच्छी तरह का मेल था। मोतियान के उस विशाल कंकाल के मलबे के संपर्क में आने की बात सामने नहीं आई, क्योंकि पहले से ही उसका अंदेशा था कि अगर इस बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह जिंदगी और मौत से जूझ रही हो। उस विशाल कंकाल के कंकाल को अपनी ओर से देखने पर मोतियान ने एक कठोर दहाड़ दिखाया, क्योंकि शरीर से एक सफ़ेद दृश्य जिसने उसके शरीर के सामने एक ढाल का निर्माण किया था। जवाब में सन ज्यूरेन ने अपने हथियारों को शत्रु और कठोर राक्षसों में फैलाया, लेकिन पांजा मोतियान की ओर अपने रास्ते पर चल रहे थे। हालांकि उसने प्रकाश ढाल को रोक रखा था, लेकिन जब उसका पंजा ढाल छू गया तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं आई। सन ज्यूरेन के दुश्मनों के नीचे वह काला भंवर कांस्टेंट मोतियान को खींचा गया था। मोतियान को नुकसान हो रहा था। वह इस तरह की अजीब हरकतें कभी नहीं देखती या देखती थी। डेथ वर्क, यह एक प्रकार की शैतानी तकनीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वान क्वान का स्कूल वास्तव में शैतान के रास्ते पर गिर जाएगा। हालांकि प्राचीन काल में कई धर्मपथ विशेषज्ञों ने शैतान तकनीकें सीखी हैं। वास्तव में ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है जब तक आप ऐसा कुछ भी नहीं करते जो प्रकृति और कारण के खिलाफ है। कैमिंग के चेहरे पर एक गंभीर वो भाव स्पष्ट था। मोतियान खून उनके वो कुल के शिष्य थे और वे भी उनके जैसे ही थे, और अब वह खतरनाक का सामना कर रही थी। उस कंकाल के कंकाल की नोक पहले से ही मोतियान के चेहरे पर थी, और जैसे ही उसकी त्वचा के संपर्क में आए, मोतियान के चेहरे पर एक भयानक बदलाव आया। वह वास्तव में बुरा हो गया था। पहले वह सिर्फ एक युवा व्यक्ति था, लेकिन अब वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जैसा दिखता है। मोतियान के शरीर से ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट से पहले मोतियान परमाणु ऊर्जा संयंत्र में था और स्थायी था। उसके बाद एक परमाणु विस्फोट हुआ जिससे तूफान और क्यूई तरंगों का विस्फोट हुआ। मैदान के केंद्र से एक चमकदार सफ़ेद रोशनी वाली चमक, जिसने सभी को अंधा कर दिया, जिससे वे ये देखने में अक्षम हो गए कि क्या हो रहा है। इस बीच मैदान में कांस्टेंट गड़गड़ाहट के साथ एक भयंकर झटका की लहर गिरी, मानो पूरा चौक ढहने वाला हो।
बहुत जल्द चमकदार रोशनी गायब हो गई और सन ज़ुरेन उस विशाल कंकाल के विनाश के साथ अपने सिर का बचाव करते हुए सभी के सामने आ गए। सन ज़ुरेन थोड़ा झुका रहा था, उसके बाल बचे हुए थे, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके अंगूठे के कोने पर थोड़ा सा खून बचा हुआ था। दूसरी ओर मोतियान धीरे धीरे मैदान पर रेंग रहा था और पहले ही इसके किनारे पर पहुंच चुका था। और जब सन ज़ुरेन को इस बात का ध्यान आया तो मोतियान पहले ही मैदान में रेंग कर नीचे आ चुका था। मोतियान मरा नहीं था, फिर भी वू कैमिंग ने अफसोस की लंबी सांस ली। हालांकि मोतियान की जान बचाई जा सकती है, लेकिन वह अपंग है। उसने अपना स्वयं का डेंटियन विस्फोट कर दिया था ताकि वह ऊर्जा का विस्फोट कर सके। यदि उस समय सन ज़ुरेन ने बचाव नहीं किया होता तो उसे गंभीर चोटें आतीं। यह उनकी अपनी खेती को खत्म करने जैसा था, जिसके लिए भारी मात्रा में साहस की आवश्यकता थी। चेन जियांग और वू कैमिंग पहले ही मोतियान के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद चेन जियांग ने मोतियान को हेल स्पिरिट ग्रास का एक टुकड़ा खिलाया। वर्तमान में मोतियान अभी भी बहुत सचेत था। मोतियान ने चेन जियांग के कपड़े पकड़ लिए और लड़खड़ाती आवाज में कहा, भाई चेन, क्या तुमने देखा? आप इस राक्षस को अंतिम इनाम बिल्कुल नहीं मिलने दे सकते, अन्यथा भविष्य में परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। इस वाक्य को समाप्त करने के बाद मोतियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह बेहोश हो गया। इस समय वह बहुत बूढ़ा हो गया था, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी जीवन शक्ति भी बहुत कमज़ोर थी। जाहिरा तौर पर सन ज़ुरेन का कंकाल का पंजा न केवल किसी का जीवनकाल चुरा सकता है, बल्कि यह उसकी जीवन शक्ति को भी अवशोषित कर सकता है। उस विशाल शैतानी कंकाल के पंजे को देखकर अन्य मुख्य भूमि के टाइकून भौहें चढ़ाकर चर्चा में लग गए। इस तरह की शैतानी तकनीक का खुलेआम इस्तेमाल करने से कई लोगों को बेहद घृणा महसूस हुई। इस समय हर किसी की राय में सन ज़ुरेन नरक से आए शैतान की तरह था। मैदान में खड़े होकर ऊंचे और शक्तिशाली रुख के साथ चेन जियांग को देखते हुए सन ज़ुरेन की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठीं। उसका वह विशाल कंकाल वाला पंजा पहले ही वापस उसकी बांह पर आ चुका था। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जिस मार्शल आत्मा के साथ वह जुड़ा था वह बेहद दुष्ट और शक्तिशाली थी। कुछ ही समय में मोतियान हार गया। इसके अलावा उसे अपनी जान बचाने के लिए अभी भी अपना डेंटियन उड़ाना पड़ा। अब से वह सिर्फ एक अपंग था, जो इतने प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अगला फाइनल मैच चेन जियांग और सुन ज़ुरेन के बीच था। बहुत से लोग चेन जियांग के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सके, लेकिन साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि चेन जियांग सन ज़ुरेन को हरा सकता है। ये निश्चित रूप से एक मार्शल आत्मा है, लेकिन मैं इसके पूर्ववृत्त को नहीं जानता। इसके अलावा सन ज़ुरेन कुछ शैतान तकनीकों का भी विकास कर रहा है। ये कहते हुए लियू मेंजर की भौहें हिल गईं। हुआ जियानग्यू भी उसके जैसा ही महसूस कर रही थी। दोनों गुप्त रूप से चेन जियांग के बारे में चिंतित थे। उन्होंने इतना भयानक हमला पहले कभी नहीं देखा था। यदि सन ज़ुरेन एक निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो बहुत से लोग सो नहीं पाते, क्योंकि कई लोगों ने देखा कि सन ज़ुरेन जिस शैतान तकनीक का विकास कर रहा था उसे दूसरों को अवशोषित करने की बहुत ज़रूरत थी। सन ज़ुरेन जीत गया और अंतिम दौर में आगे बढ़ गया। 3 दिनों के बाद वह यहीं चेन जियांग से लड़ेंगे। ये किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली की अंतिम लड़ाई भी होगी। वान क्वान ने ऊंची आवाज में घोषणा की। वह बेहद निराश था कि मोतियान मरा नहीं था। सुन ज़ुरेन को मैदान से उतरते देख चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके साथ जाने से पहले उसने गु डोंगचेन पर एक सार्थक नज़र डाली, जबकि वू कैमिंग मोतियान को अपनी बाहों में लेकर उड़ गया। सभी लोग एक एक करके डिवाइन मार्शल पैलेस से भी निकल गए। हालांकि उनके दिमाग धुंध से ढके हुए थे। उनके दिमाग में मोतियान के जीवन को अवशोषित करने के लिए सन ज़ुरेन द्वारा उस विशाल भयानक कंकाल के पंजे का उपयोग करने का दृश्य लगातार चल रहा था। जब भी वे इस दृश्य को याद करते हैं तो हर किसी को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस होती है। शैतान, यही वह नाम है जो सभी ने सन ज़ुरेन को दिया था। गु डोंगचेन के बाद चेन जियांग टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से चरम मार्शल संप्रदाय में लौट आए। चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस दायरे के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में जाना चाहता था और हुआंग जिनटियन से सन ज़ुरेन की उस मार्शल आत्मा के बारे में पूछना चाहता था। वान क्वान और हुआंग जिनटियन एक ही युग के थे। चेन जियांग ने माना कि हुआंग जिनटियन निश्चित रूप से कुछ जानता था। उनका मानना था कि वान क्वान ने वह मार्शल सोल सन ज़ुरेन को दे दी होगी, अन्यथा सन ज़ुरेन वान क्वान के प्रति इतने आज्ञाकारी नहीं होते। मैं नीचे सिर झुकाऊंगा, गु डोंगचेन को यहाँ उसका इंतजार करने के लिए कहते हुए चेन जियांग ने सिंखोल के अंदर छलांग लगा दी। चेन जियांग को आते देख हुआंग जिनटियन के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। उसे एहसास हो गया था कि कुछ गंभीर घटित हुआ होगा। हालांकि वह फिर भी अपनी उस पागल हंसी में टूट गया और बोला, भाई, किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली में क्या हुआ था? क्या तुम हार कर यहाँ आ गए? ये बहुत निराशाजनक है। चेन जियांग ने धैर्य दिखाया और कहा, शिक्षक, आप भी मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है और मैं आपकी सलाह चाहता हूँ। फाइनल राउंड शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी हैं।
जिस आदमी के खिलाफ मेरा मुकाबला है वह बेहद शक्तिशाली है और कुछ दुष्ट मार्शल तकनीकों का भी उपयोग कर रहा है। अपनी दाढ़ी को छूते हुए हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, रुको, पहले मुझे किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली में भाग लेने के अपने अनुभव के बारे में बताओ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ मरते दम तक उब गया हूँ। चेन जियांग ने धैर्य बनाए रखा और किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली में भाग लेने के अपने अनुभव को ध्यानपूर्वक बताया। उसने हुआंग जिनटियन को वान क्वान के 2 प्रशिक्षुओं की हत्या के बारे में भी बताया। सब कुछ सुनने के बाद हुआंग जिनटियन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। चेन जियांग ने कई बार पूछा लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा हुआंग जिनटियन की सिकुड़ी हुई बूढ़ी मुट्ठियां भी कसकर बंधी हुई थीं। एक पल के बाद हुआंग जिनटियन को आराम मिला और उसने भारी आह भरी। निश्चित रूप से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। वह वान क्वान सचमुच पागल हो गया है। अध्याय 437 राक्षसी कंकाल मार्शल सोल। हुआंग जिनटियन की अभिव्यक्ति से चेन गामा को एहसास हुआ कि हुआंग जिनटियन निश्चित रूप से उस मार्शल आत्मा के बारे में कुछ जानता था। शिक्षक, आप उस मार्शल आत्मा के बारे में कितना जानते हैं? चेन कीमती ने पूछा। अगर उसे उस मार्शल सोल की बिकली के बारे में पता चल जाए तो उस पर बहुत कम दबाव होगा। सेंट ज्यूरेन के यूनिवर्सिटी को देखने पर चेन मिर्जा को भी छोटा सा दृश्य महसूस हो रहा था। मोतियान को बस उस उद्यम की नोक से कुचल दिया गया और उसने झपकाते हुए ही एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल दिया। ये लुका छिपी चेन गामा को अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस हुई। उस मार्शल स्पिरिट को ईविल स्केलेटन मार्शल सोल कहा जाता है। हालांकि वह सिर्फ अपने हाथ से जुड़ना चाहती थी, जैसे जैसे वह मजबूत होती जाती है वह उस राक्षसी कंकाल मार्शल सोल पर नियंत्रण खो देती है। वह राक्षसी कंकाल मार्शल सोल उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसे एक राक्षसी कंकाल में बदल दिया जाएगा जिसमें बुरे अकेले के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हुआंग जिनटियन ने जवाब दिया, जबकि उसके चेहरे की तस्वीरें सामने आईं। मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सलाह नहीं देता। बेहतर होगा कि आप इस पर विश्वास करें। चेन स्पेक्ट्रा ने अपने प्रश्नावली संग्रह से पहले थोड़ा सोचा। शिक्षक, वह दुष्ट कांकेल मार्शल सोल कहाँ से आई? हुआंग जिनटियन ने एक लंबा आह भरा। यह 1 लाख साल पहले अंतिम 3 लोगों के महान युद्ध की शुरुआत हुई थी। किंग्स मेनलैंड के एक विशेषज्ञ ने एक शैतान को पकड़ लिया था और उसे मारने के बाद उसे मार्शल आत्मा प्राप्त हुई। मुझे लगता है कि वह वही व्यक्ति है जिसने डिवाइन मार्शल पैलेस की स्थापना की थी। अतीत में जब वान क्वान ने इसे बाहर लाने के लिए कहा था तो हमने उसे इसे नष्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन उम्मीद थी कि वह वास्तव में इसे अपने व्यावसायिक उपयोग में लाएगा। जेब चेन वेलेम हार लॉज के लिए बहुत अनिच्छुक थे। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद जो कुछ बचा था वह अंतिम लड़ाई थी, जिसके बाद उसे भाग्य का फल मिल सकता था। शिक्षक, मैं इसे चाहता हूं। मैं सप्रेसिंग डेविल गोल्डन बॉडी की खेती कर रहा हूं और सप्रेसिंग डेविल गोल्डन बॉडी की खेती कर रहा हूं। मुझे वह बुरी चीज पर लगम लगाने में सक्षम होना चाहिए। चेन प्रभा ने कहा। इससे पहले हुआंग जिनटियन ने भी इस बारे में सोचा था। आखिरकार उसने सहमति जताते हुए कहा कि सिर हिलाया। यदि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप उस बेस्ट स्केल मार्शल सोल को हमेशा के लिए नष्ट कर दें। आपको वान क्वान के सबसे बड़े स्कूल की हत्या के बारे में संदेह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि शस्त्रागार एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो शस्त्रागार की कोशिश करनी होगी। मुझे लगता है कि आपके लिए ये करना संभव है। चेन लामा का मानना था कि अगर वह जुएई की शक्ति के साथ समलेन पर विश्वास करता है तो उसे सन जुएरिन की मृत्यु के भंवर को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक, क्या आप जानते हैं कि वह रहस्यमय इनाम क्या है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। ये किंग्स के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होनी चाहिए। जहां तक अंदर क्या है मुझे यकीन नहीं है। मैंने इसे एक बार ब्लू ब्लड परिवार के एक बूढ़े व्यक्ति से सुना था। वह उस लैनलान के दादा भी थे जिसके बारे में आपने बात की है। मुझे आशा नहीं थी कि वह वास्तव में मर चुका है। उसे कष्टों को पार करते हुए मरना चाहिए था। हुआंग जिनटियन ने एक बार फिर आह भरी। राजाओं का रहस्यमय क्षेत्र। चेन जियांग थोड़ा अचंभित हो गया। मम्मम, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि किंग्स मेनलैंड के रईस भी अंदर नहीं जा सकते। इसलिए यह बहुत रहस्यमय है। यदि आप अंदर जा सकते हैं, हे, ये डिवाइन मार्शल पैलेस के चेहरे पर एक थप्पड़ के समान होगा, क्योंकि किंग्स मेनलैंड के वास्तविक निवासी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप एक बाहरी व्यक्ति जा सकते हैं। चेन जियांग को किंग्स के रहस्यमय क्षेत्र की और भी अधिक प्रत्याशा थी। क्योंकि उस पर समय की कमी थी, चेन जियांग कुछ चीजें पूछने के बाद तुरंत चला गया। अब वह पहले से ही उस मार्शल आत्मा के पूर्ववृत्त को जानता था, लेकिन इससे उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि दमनकारी शैतान युआन क्यूई सन जुएरिन की दुष्ट कंकाल शक्ति पर लगाम लगा सके। निषिद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में लौट आए, जहां उन्होंने एक दिन के लिए आराम किया। लेनलान से लड़ाई के बाद वह थोड़ा थका हुआ भी था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ ड्रैगन को शक्ति प्रदान करना बहुत कठिन काम था। ट्रू क्यूई की उसकी खपत बहुत तेज थी,
लेनलान को रोकने के लिए ड्रैगन बल का उपयोग करने के बाद उसने ट्रू क्यूई का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था। फाइनल होने में अभी एक दिन बाकी था। सन ज्यूरेन की ताकत देखने के बाद कई लोग चेन जियांग के बारे में उतने आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि मोतियान भी बहुत मजबूत था और फिर भी उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने डेंटियन को उड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोगों का मानना था कि चेन जियांग मोतियान से थोड़ा ही अधिक मजबूत था। चेन जियांग और गुडोंगचेन किंग्स मेनलैंड पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे उन्होंने देखा कि वुकैमिंग उनके चेहरे पर गंभीर भाव लेकर उनके सामने आए। लानलान को किसी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है, वुकैमिंग ने कहा। वह अब कहाँ है? चेन जियांग ने अपने चेहरे पर झुर्रियां दिखाते हुए पूछा। लेनलान बहुत ताकतवर था, हो सकता है कि वह उस दिन उसके द्वारा घायल हो गई हो, लेकिन उसके हेल स्पिरिट ग्रास ने लानलान को पहले ही आश्चर्यजनक गति से ठीक कर दिया था। मैंने उसे लियू मेंजर और हुआ जियानेग्यू के पास छोड़ दिया है। हुआ जियानेग्यू ने अपने डांस को खाना खिला दिया है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है, वुकैमिंग ने उत्तर दिया। चेन जियांग और गुडोंगचेन तुरंत वुकैमिंग के पीछे एक इमारत में गए, जहां लियू मेंजर और हुआ जियानेगू ने लानलान की कलाई पकड़ रखी थी और अपनी सच्ची क्यूई से लानलान को ठीक कर रहे थे। लेनलान बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका प्यारा सा चेहरा मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। चेन जियांग समझ सकते थे कि लेनलान की जीवन शक्ति बहुत कमजोर थी। ये सन ज्यूरेन का काम है, चेन जियांग ने भारी स्वर में कहा। वह गुस्से में था, क्योंकि उसका मानना था कि सुन ज्यूरेन ने लेनलान पर यह पूछने के लिए हमला किया होगा कि उसे ये राक्षसी दिल कहाँ से मिले। वान क्वान के लिए लेनलान पर विश्वास करना असंभव था, इसलिए उसने सुन ज्यूरेन को इतनी बेरहमी से ऐसा करने के लिए कहा होगा। उसकी चोटें कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि उसकी जीवन शक्ति कमजोर हो रही है। यदि आत्मा को जीवन शक्ति न मिले तो वह शरीर छोड़ देगी। तुम्हें जल्दी से कोई रास्ता सोचना होगा, हुआ जियानेग्यू ने उत्सुकता से कहा। चेन जियांग के चेहरे पर शांत लेकिन डरा हुआ भाव देखकर उसे पता चल गया कि चेन जियांग गुस्से में है। चेन जियांग ने एक जेड बोतल निकाली और लियू मेंजर को क्रिस्टल जैसे सुनहरे तरल की एक बूंद डालने से पहले इसे लानलान के मुंह पर खोलने दिया। ये गोल्डन ड्रैगन लार था, जिसमें भारी मात्रा में जीवन शक्ति थी। एक सू मियाओ और बाई यूयू ने भी उसे यही करने की सलाह दी थी। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन लार लेनलान के मुंह में प्रवेश किया, लेनलान का रंग तुरंत लाल हो गया, लेकिन जल्द ही वह एक बार फिर अपनी जीवन शक्ति खोने लगी। उसे एक और बूंद खिलाओ, एल्डर वो थोड़ी मदद करेंगे, क्या आप करेंगे? इस छोटी लड़की के शरीर में डेथ क्यूई का एक समूह है, जो पागलों की तरह उसकी जीवन शक्ति को निगल रहा है। केवल जब डेथ क्यूई के उस समूह को बाहर निकाला जाएगा तभी इस बच्चे को बचाया जा सकता है, हुआ जियानेग्यू ने कहा। गुडोंगचेन और वुकैमिंग ने सिर हिलाया। वे देख सकते थे कि चेन जियांग और लेनलान के बीच काफी अच्छे संबंध थे। लियू मेंजर ने लानलान के कोमल शरीर को उठा लिया ताकि लानलान की पीठ वुकैमिंग और गुडोंगचेन के सामने रहे। इसके बाद गुडोंगचेन और वुकैमिंग ने लानलान की पीठ पर अपनी हथेली दबा दी। हुआ जियानेग्यू और लियू मेंजर ने भी अपनी जेड जैसी हथेलियों से लेनलान की हथेली को पकड़ रखा था। शुरू करना, हुआ जियानेग्यू ने धीमी आवाज में कहा। 4 निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से डेथ क्यूई का वह द्रव्यमान तितर-बितर हो गया और फिर बाद में उसे लानलान के शरीर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई लानलान के शरीर में डाल दी। लेनलान के दर्द भरी कराह निकालने से पहले ही काली क्यूई तुरंत उसके शरीर से बाहर आ गई। वर्तमान में 4 टाइकून उसके शरीर में अपनी सच्ची क्यूई और दिव्य भावना डाल रहे थे। उसके लिए कोई दर्द महसूस न करना असंभव था। हालांकि इस दुर्भाग्य से उसे लाभ भी हुआ, इसके कारण उसकी शिरोबिंदु मोटी और मजबूत हो गई। इसके अलावा उसकी कई महीन शिरोबिंदु भी बाईपास हो गईं। ठीक है, जब लियू मेंजर ने लेनलान को बिस्तर पर सीधा लेटने दिया तो उसने हल्की आह भरी। उसे एक और बूंद खिलाओ, लियू मेंजर ने चेन जियांग से कहा। चेन जियांग के पास बहुत अधिक मात्रा में गोल्डन ड्रैगन लार थी। वह निश्चित रूप से इसके बारे में कंजूसी नहीं बरतेंगे। हालांकि इस तरह के सुनहरे तरल ने एक बार फिर 4 निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञों को ईर्ष्यालु बना दिया। वे सभी जानते थे कि इस प्रकार का सार एक अत्यंत खजाना था, बस एक बूंद ही किसी के लिए उसकी मृत्युशैया से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त थी। बेशक वे नहीं जानते थे कि यह चेन जियांग की विशेष लार थी, जिसे उसने एक दिव्य अभ्यास के माध्यम से अपने मुंह के अंदर जमा किया था। चेन जियांग, सन ज्यूरेन की बुरी तकनीकें बहुत मजबूत हैं, आपको सावधान रहना होगा, लियू मेंजर को प्रोत्साहित किया। हालांकि वह चेन जियांग को जब्त करने के लिए राजी करना चाहती थी, लेकिन वह चेन जियांग को अच्छी तरह से समझती थी। यदि चेन जियांग को विश्वास हो कि वह जीत सकता है, तो किसी भी तरह का अनुनय बेकार होगा। लियू मेंगर की चिंता और चिंता से भरी सुंदर आंखों को देखकर वुकैमिंग को तुरंत एहसास हुआ कि चेन जियांग और लियू मेंगर का रिश्ता इतना सरल नहीं था। अनुवादक का नोट 1 पिछले अध्याय में मैंने तात्विक जीवन शक्ति का उपयोग किया है। जीवंतता और वह दोनों एक ही बात है। अध्याय 438 शैतान भगवान दुष्ट कंकाल। जब से लियू मेंजर ने जन्मदिन निर्वाण क्लेश को आराम से पार कर लिया,
वह अब चेन ग्लास से दूर नहीं गए। सिर्फ इतनी थी कि चेन कॉमर्स उसके साथ इंटरनेशनल होने में बहुत मशगूल बात थी। बहुत जल्द लेनलान जाग गया। चेन और अन्य लोगों को पास से देखकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि इन लोगों के ग्रुप ने उसे नन्ही जान बचा लिया है। अभी एक क्षण पहले वह गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन वह अभी भी थोड़ी जाग रही थी। उसे अपने शरीर में 4 बहुत तेज धाराएं महसूस हो सकती थीं। आपका लैन परिवार वास्तव में कुछ है, उन्होंने वास्तव में आपके जैसे बच्चों को धोखा दिया है। इसके अलावा इतनी देर तक मुझे आपके लैन परिवार का एक भी सदस्य नहीं मिला। कैमिंग ने आह भरी। लेनलान छोटी छोटी मुस्कुराहटें और मखमली आवाज में धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद वृद्धजन। लानलान के गालों को छूते हुए हुआ जियानगू ने धीरे से हंसते हुए कहा, यदि आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो इस बदमाश को धन्यवाद दें, अन्यथा आप बहुत पहले ही अपनी जान गंवा निकले होते हैं। लियू मेंजर को थोड़ी प्यास हो रही थी, भले ही वह चॉइस थी कि चेन मामा और लेनलान सिर्फ दोस्त थे। ये सन ज्यूरेन था, क्या मैं सही हूँ? चेन रामदेव ने शांति से पूछा। लेनलान ने उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। जब मेरे शरीर में कुछ कठिनाई हुई और मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं, तो किसी ने मुझसे पूछा कि वे शैतान दिल से मिले। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे बहुत घुटने वाला ईविल क्यों महसूस हुआ, इसलिए मैं वहां देखने के लिए गया था और केवल इस छोटी लड़की को जमीन पर देखा। किंग सिटी में केवल सन ज्यूरेन ही इतना बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता था, इसके अलावा इस तरह से उन पर हमला किया गया, वू कैमिंग ने कहा। ये चेन नाटक ही था कि लानलान को वे शैतान दिल से नीचे दिए गए थे, क्योंकि लानलान को सन ज्यूरेन के हमलों का सामना करना पड़ा था और वह लगभग मर गया था, जिससे चेन विक्रय क्रोधित हो गए। फिर भी वह बेहद शांत हुआ। जियानग्यू ने कहा, चेन छवि, ईमानदारी से कहूं तो मैं और मेंजर सन ज्यूरेन के उस हमले के बारे में किसी भी तरह से नहीं सोच सकते। यदि आप चाहते हैं कि हमारी छोटी ही सन की सजावट हो तो भी हम डाउनलोड का ही विकल्प चुन सकते थे। यदि तुम लड़ो तो ये बहुत खतरनाक होगा। चेन श्यामला ने अनदेखे में कहा, वह अभी भी तुम इतनी मजबूत नहीं है। जिस क्षण उसने दुष्ट कंकाल मार्शल सोल के साथ विलय का निर्णय लिया, वह निर्वाण क्षेत्र में कभी प्रवेश न करने के लिए अभिशप्त थी। दुष्ट कंकाल मार्शल सोल, मुझे लगता है कि मैंने अपने माता पिता को एक बार यह याद दिलाया था कि 1 लाख साल पहले 3 लोगों की महान लड़ाई के दौरान डेविल लॉर्ड एविल स्केल्टन नाम का एक लड़का था। अफवाह यह है कि इस शैतान भगवान ने शैतान तकनीक विकसित की, जिससे उसके मांस और रक्त को एक शक्तिशाली कंकाल में बदल दिया गया, जिससे वह एक अमर शरीर मिल गया। लियू मेंजर ने अद्भुत अभिनय किया। चेन जियांग ने सिर हिलाया। मुझे अनुपात की समझ है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जूनियर सिस्टर लैन, अच्छा आराम करो। चेन जियांग को जाते हुए देखकर हुआ जियानग्यू ने धीरे से कहा, यह लड़का वास्तव में जिद्दी है, हर किसी के अच्छे इरादों को बर्बाद कर रहा है। जब वू कैमिंग और गू डोंगचेन ने चेन जियांग को देखते समय हुआ जियानग्यू की आंखों में अजीब भाव देखा, तो दोनों समझ नहीं पाए कि हुआ जियानग्यू और लियू मेंजर जैसी अलग थलग और प्रतिष्ठित महिलाओं का चेन जियांग के साथ इतना अस्पष्ट संबंध क्यों होगा। चेन जियांग अपने कमरे में लौट आया, जहां वह अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठा था और खुद को सन ज्यूरेन के साथ कल की लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। ये निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु की लड़ाई होने वाली थी। ये डेविल लॉर्ड ईविल स्केलेटन की मार्शल आत्मा निकली। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी की मार्शल आत्मा वास्तव में अभी भी मौजूद हो सकती है, सू मियाओ ने चिल्लाकर कहा। बायूयू ने अपनी ठंडी और कठोर आवाज में जारी रखा, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। डेविल लॉर्ड एविल स्केलेटन को अनडेड डेविल लॉर्ड भी कहा जाता था। वह मार्शल आत्मा उसकी आत्मा हो सकती है, इसके अलावा वह अभी भी बहुत मजबूत शक्ति बचा रहा है। यदि उसने मार्शल आत्मा के उपयोगकर्ता को प्रभावित करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया तो वह पुनर्जीवित भी हो सकता है। दोनों के बीच बातचीत सुनकर चेन जियांग शांत नहीं रह सके। यदि 100 सहस्राब्दी पहले का कोई शैतान पुनर्जीवित हो गया तो ये बहुत भयानक होगा। ये सही है, यदि कोई प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता है तो उसकी मार्शल आत्मा से जुड़ा व्यक्ति समय के साथ डेविल लॉर्ड ईविल स्केलेटन द्वारा घेर लिया जाएगा, जिससे डेविल लॉर्ड ईविल स्केलेटन फिर से जीवित हो जाएगा। वह केवल हड्डियों का एक गुच्छा था। जब तक वह दुष्ट कंकाल शैतान कौशल का उपयोग कर सकता है, उसकी ताकत चरम पर बहाल हो जाएगी। सू मियाओ ने एक लंबी गहरी सांस ली। चेन जियांग ने कहा, अगर मैं हार गया तो भविष्य की परेशानी को खत्म करने के लिए उन लोगों को सन ज्यूरेन को मारने के लिए हाथ मिलाना जरूरी है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद चेन जियांग ने डिवाइन मार्शल पैलेस के अंदर चौराहे पर पहुंचने और मैदान में कदम रखने से पहले काली चड्डी पहनी। इस समय सूर्य अभी अभी उगाया था, फिर भी युद्ध देखने आए दर्शक लगातार आते रहे। जैसे जैसे सूरज उगता गया वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग चौक पर पहुंचते गए। उनमें से अधिकांश अन्य मुख्य भूमियों के मार्शल कलाकार थे। किंग्स के मुख्य भूमि मार्शल कलाकार भी संख्या में पीछे नहीं रहे। ये मैच निश्चित तौर पर सनसनीखेज होने वाला था। चेन जियांग सिर्फ एक मार्शल कलाकार था जिसने अभी अभी स्पिरिट मार्शल दायरे में प्रवेश किया था,
इसके विपरीत सन ज्यूरेन ने बहुत समय पहले स्पिरिट मार्शल दायरे में प्रवेश किया था। इसके अलावा वह मध्यवर्ती चरण में था, जबकि चेन जियांग प्रारंभिक चरण में था। दोनों के बीच एक स्टेज का अंतर था। इससे पहले जब सन ज्यूरेन ने मोतियान के साथ लड़ाई की थी तो उसने जो मार्शल तकनीक प्रदर्शित की थी उसने सभी को चौंका दिया था, इतना कि सभी को विश्वास हो गया था कि वह चेन जियांग से कहीं अधिक मजबूत है। चेन जियांग ने मोतियान की ओर देखा, जो दूर मंडप के अंदर वू कैमिंग, गु डोंगचेन और एक बूढ़े व्यक्ति के साथ खड़ा था। मोतियान की चमकती आंखों को देखकर चेन जियांग मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि मोतियान की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितना उसने सोचा था। इसके अलावा मोतियान थोड़ा छोटा भी लग रहा था। एक अन्य मंडप में हुआ जियानेग्यू, लियू मेंजर, साथ ही लैनलान खिड़की की चौखट के बगल में खड़े थे। जैसे ही चेन जियांग की नज़र कई दूर के मंडपों पर पड़ी, उसने कई परिचित चेहरे देखे, जैसे कि किंग शान, स्केयर लाइट टेम्पल के किन ज़ेयुन, फ्री इमोर्टल सी के जियोजिलियांग, लोट्स द्वीप के लियान यंगजियाओ और भी बहुत कुछ। इस अवसर पर सन ज्यूरेन भी पहुंचे। वह वान क्वान के पीछे चल रहा था। उसके पीले चेहरे पर अत्यंत कठोर मुस्कान थी और उसकी मृत्यु जैसी धूसर पुतलियों में भी उत्साह की झलक थी। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वान क्वान और भी अधिक मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी राय में चेन जियांग का मंच पर खड़ा होना एक थाली में अपना सिर परोसने के समान था। चेन जियांग मृत समान थे। वह हुआंग जिनटियन से नफरत करता था और इस प्रकार हुआंग जिनटियन के गौरवशाली शिष्यों को मारना चाहता था। और अगर चेन जियांग को लोगों की नज़रों के सामने मार दिया गया तो हुआंग जिनटियन कुछ भी कहने में असमर्थ था, इसलिए वह निडर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चेन जियांग ने उसे बार बार क्रोधित किया था। इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि चेन जियांग ने भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। वह इस दिन का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। क्या आपने लैनलान पर हमला किया? सन ज्यूरेन को मैदान में चलते देख चेन जियांग ने ठंडे स्वर में पूछा। ये सही है, वह पहले ही मर चुकी है, सन ज्यूरेन ने अपनी कठोर आवाज़ में उत्तर दिया। उस आवाज़ को सुनकर सभी को बेहद असहजता महसूस हुई। तुम्हें विश्वास है कि तुम उसे मार सकते हो? चेन जियांग ने दूर मंडप की ओर देखा और सुन ज्यूरेन ने भी उसका अनुसरण किया। बहुत जल्द दो परिपक्व और तेजस्वी सुंदरियों के साथ खड़ा लैनलान उनके सामने आया। ये देखकर सन ज्यूरेन ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह मर चुकी है। जिस किसी पर भी मैं हमला करूंगा उसे मरना होगा। मोतियान कोई अपवाद नहीं है। कुछ ही समय की बात है, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारे दो कनिष्ठ भाइयों ने भी वही हास्यास्पद बात कही। अफसोस, अंत में वे दोनों मर गए। चेन जियांग की बात सुनने के बाद वान क्वान कांप उठा और उसने तुरंत क्रोधित स्वर में दहाड़ते हुए कहा, शुरू करो। अध्याय 439 शैतान से लड़ो। गु डोंगचेन, वू कैमिंग, लियू मेंजर और हुआ जियान्युए सभी सबसे तेज गति से मैदान के बगल में दिखाई देते हैं। लियान यंगजियाओ और जियो जिलियांग ने भी इसकी खोज की। हीरोज माउंटेन के टाइकुन कियाचेन प्लाजा की कृपा प्राप्त की गई थी और उनके संस्थापक पिता की विरासत प्राप्त की गई थी। वे भी क्षेत्र में छात्र थे, क्योंकि वे वान क्वान की दहाड़ से तीव्र रक्तपात महसूस कर सकते थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वान क्वान क्यों नाराज थे। वे वान क्वान पर चेन प्लाजा पर हमला करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। हुआ जियानेग्यू भी लैनलान को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। करीब आते ही लैनलान ने सन ज्यूरेन की ओर देखते हुए मोशन साउंड में कहा, ये वही है, मुझे उसकी आह याद है। उसी ने मुझ पर छिपकर हमला किया था। जब मैं वापस जाऊंगा तो निश्चित रूप से अपने कुलजनों से मुझे न्याय दिलाने में मदद करने के लिए कहूंगा। हालांकि मैच शुरू हो चुका था, लेकिन सन ज्यूरेन ने तुरंत कोई हमला नहीं किया। इसके विपरीत उसने वान क्वान की ओर देखा। क्रोधित वान क्वान ने उसकी ओर हिलाया। बाधा में जाओ। इससे पहले कि डेथवल ने अपने स्टैच्यू के नीचे दिखाई दे, सन ज्यूरेन ने अन्वेषकों को चिल्लाया और चेन मियामी को खींचा। इसी बीच उनका बायां हाथ कांप उठा और एक विशाल कंकाल भुजा दिखाई दिया। वह खतरनाक कंकाल का पंजा एक बार फिर सामने आया है। हालांकि इस बार विशाल कंकाल के द्वीपों के चारों ओर काला धुंधलापन छा रहा था। इससे भी अधिक मौत की हुई भी तेजी से थी, जिससे सभी को घुटन का एहसास हो रहा था। इससे पहले चेन गामा को यह भी पता नहीं था कि उसे डेथवल के प्रेशर से कैसे ठीक करना चाहिए। हालांकि अब जब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था तो उसे तुरंत पता चला कि यह कैसे तय करना है। जैसे कि डेथवल ऊर्जा को एकत्रित किया जा रहा था, डेथवल चेन के शरीर में ऊर्जा की शक्तिशाली मात्रा को महसूस करने में सक्षम था। चेन लामा से रिया वाली आहा के कारण उसके डेंटियन में ट्रू क्यूई की भयानक मात्रा का कारण था। यही एकमात्र कारण है चेन गामा को खींचा जा रहा था। अब जब तक चेन इमेज अपनी ऊर्जा को अलग कर सकती है ताकि डेथवल को एहसास न हो, चेन इमेज इस बंडर से प्रभावित नहीं होगी, जिसके कारण चेन प्लामा से पता चलता है कि भयानक विशालकाय कंकालों को आसानी से चकमा देने में सक्षम बनाया जाएगा। हा, बाहर में जाओ। सन ज्यूरेन की शैतानी हंसी तुरंत गूंज उठी जब उसने उस विशाल उद्यम को बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से बढ़ाया। उस पल हर किसी का दिल गले में था।
लियू मेंजर, गु डोंग चेन, हर कोई जो चेन के बारे में चिंतित था उसका दिमाग तुरंत खाली हो गया। उनका मानना था कि चेन मिर्जा का सिर उस विशाल उद्यम द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये रूपांतर हर किसी को अनंतकाल जैसा लगा। उन्होंने मन में बहुत सी बातें सोची। सुन त्सू इन पागलों की तरह हंसता रहा। उसका वह पंजाबा घने शैतानी ट्रू क्यूई से भरा हुआ था। जैसे ही पंजा ऐसा लगा जैसे वह चेन गामा को पकड़ने वाला था, चेन गामा अचानक गायब हो गया। ये देखकर सन जुएरेन की मोमबत्तियां दिलचस्प हो गईं, जैसे कि वह कोई मक्खी खाली हो। चेन किसी के लापता होने की घटना वहीं हुई जहां हर की चीख निकली, वहीं राहत की लंबी सांस भी ली। असंभव, तुम मेरी मृत्यु के भंवर से कैसे बच सकते हो? सन जुएरिन ने जोर से अपना सिर कुचया देखा और देखा कि चेन दर्पण उसके पीछे खड़ा है। सन जुएरिन के अवशेषों के नीचे का वह काला चक्कर और भी तेजी से घूम रहा था, लेकिन चेन ग्लास एक जगह वहीं खड़ा था जहां वह था और मोखाशी से सन जुएरिन की ओर देख रहा था। चेन को सन जुएरिन की डेथ वल को देखने के बाद लियू मेंजर ने राहत की सांस ली। इसके साथ अच्छी तरह से ही चेन बालाजी सन जुएरिन के कारखाने में नहीं थे, फिर भी वह मैदान से हट सकते थे। वान क्वान ने और भी अधिक चेन गामा को उस महत्वपूर्ण क्षण में चकमा देते हुए अपने दांतों के टुकड़े के लिए अपमानजनक टिप्पणी की, जब ऐसा लग रहा था कि सन जुएरिन सफल होने वाला था। सन जुएरिन और भी अधिक चकित हो गया, उसे अपनी डेथ वल पर अत्यंत विश्वास था। वान क्वान ने एक बार कहा था कि उनके साथियों को कोई भी निश्चित रूप से बचा नहीं सकता। इसके अलावा चेन गामा अभी भी एक स्तर पर भिन्न था। जो भी हो, सन जुएरिन जल्द ही शांत हो गए और तेजी से अपने विशाल कंकाल भुजा चेन की ओर मुड़ गए। वर्तमान समय में सन जुएरिन की वह विशाल कंकाल भुजा एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार था। ना तो ब्लेड और ना ही भला इसे भेद सका। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, चेन एमए इस समय किसी भी हथियार का उपयोग करने में अक्षम नहीं था, इस प्रकार उसका पलड़ा भारी था। क्या तुम मेरे सामान को पढ़ते हो? हा, मैं आदर्श देता हूँ, जब तक तुम मेरी बेटी को थोड़ा सा भी छुओगे तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। चेन गामा को हर बार भागते हुए देखकर सन जुएरिन ने यह कहा, पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। चेन मैडम ने कभी नहीं सोचा था कि यह सन जुएरिन, जो आमतौर पर एक मौत की तरह दिखता था, वास्तव में इस समय पागलों की तरह हंस रहा होगा। इसके अलावा उसका विशाल कंकाल भुजा बहुत तेज था, हमले इतने तेज थे कि उसे चकमा देने में गोल हो रही थी। सन जुएरिन बहुत तेज थे। एरिना विस्तृत था, स्थान अभी भी सीमित था, इसलिए चेन प्लाजा जो कुछ भी कर सकता था वह मैदान के चारों ओर आगे पीछे भागना था। इसमें क्या बात है? क्या आपको बैटरी से चलने वाली ताकत का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है? क्या आप हमेशा बहुत बड़ी चालें नहीं चलाते, लेकिन कछुए की तरह क्यों आकर्षक रह रहे हैं? सन जुएरिन ने गंभीर हंसी के साथ कहा। वह चेन प्लाजा को बढ़ावा देने वाली थी ताकि चेन प्लाजा वापस लड़ सके। बस इसी तरह से उसे अपने उद्यम को चेन मियामी के संपर्क में आने का अवसर मिलेगा। बेशक चेन प्लाजा हमेशा चकमा नहीं दे रहा होगा, अन्यथा वास्तव में इस मैच का कोई मतलब नहीं होगा। पहले तो वो सिर्फ प्रयोग कर रहे थे। जब सन जुएरिन ने उस पर हमला किया तो सन जुएरिन ने एक प्रकार की भयानक मौत क्यों छोड़ी। अभी एक क्षण पहले चेन बली ने गुप्त रूप से इस डेथ क्यूई के एक बहुत छोटे हिस्से को अपने शरीर में समाहित कर लिया था और दमनकारी शैतान यंग क्यूई के साथ उस डेथ क्यूई पर हमला करने की कोशिश की। जब उसने पहली बार इसे आजमाया तो वह शैतान क्यूई के साथ उस डेथ क्यू को नष्ट करने में आसानी से सफल हो गया। लेकिन दमनकारी शैतान क्यूई प्रभाव के बारे में सुनिश्चित होने के लिए उसने और भी अधिक मौत क्यूई को ले लिया, जिसके लिए उसे थोड़ा और समय चाहिए था। निश्चित रूप से जब उन्होंने शैतानी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने की बात कही तो उन्होंने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से समाहित कर लिया ताकि यह फल न मिले। बहुत कुछ इकट्ठा करने के बाद उसने दमनकारी शैतान युआन क्यूई के साथ इसे खत्म करने की कोशिश की। ये प्रभावशाली है, लेकिन ये दुष्ट राक्षसों का निर्माण नहीं है। चेन प्लाजा उल्लास में था। जो भी हो, इससे उसके भाग्य की संभावना अधिक हो गई। जब वह दुष्ट राक्षसों से स्थापना के लिए दमनकारी शैतान यंग क्यूई का उपयोग कर रहा था तो ये धधकती लैपटॉप के साथ मोम की मोमबत्ती से अलग नहीं था। राक्षसों को बहुत आसानी से खत्म कर दिया गया। अचानक जुएरेन की विशाल सन कंकाल भुजा काली क्यू के साथ फूटपाट। उस प्रकार की सजीव शैतानी आहा ने दर्शकों को निराश कर दिया, क्योंकि यह वास्तव में बुरा था। एक चौड़ी तलवार की तरह वह विशाल कंकाल भुजा रैपिड से चेन शान की ओर से भव्यता, और यह पहले से कहीं अधिक तेज था। हम्फ, चेन क्वालकॉम ने एक तेज आवाज में पकड़ ली, जैसे कि उसकी एक सुनहरी झलक जिसने सीधे उस विशाल कंकाल की कलाई को पकड़ लिया। ये देखकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। वे बिल्कुल स्पष्ट थे कि वह विशाल कंकाल भुजा कितना भयानक था। यह एक ऐसा उपकरण था जो जीवन काटने वाले दुष्ट शैतान से अलग नहीं था। जो भी इसके संपर्क में आता है वह निश्चित रूप से मर्ज के रूप में आता है, लेकिन चेन शान ने आश्चर्यजनक रूप से इसे पकड़ने का साहसिक कार्य किया है। यहाँ तक कि सन जेरेन्यू भी अविश्वसनीय रूप से हैरान थे।
इस कंपनी का फायदा यह है कि चेन मीरा ने जोर से हाथ खींचा और तेजी से पलटा, इससे पहले कि उसने सन ज्यूरेन की कलाई को अपने कंधे के ऊपर से घुमाया और फिर तेजी से पलटा दिया। सुन ज्यूरेन, तुम बहुत घमंडी हो, ये कहते हैं चेन होल्ड कोल्ड स्वर में मुस्कुराया। इसके बाद उसके शरीर से चमकीली सुनहरी आह आंगन से पहले वह एक पागल दहाड़ी थी। सुनहरी आह धधकती आग से बड़ी हुई थी जो जबकि ऊर्जा से भरी हुई थी। लक्ष्मी ने जो किया वह ड्रैगन फोर्स, हेवनली सनफायर और सबसे मजबूत दमनकारी शैतान युआन क्यूई को एक श्रृंखला में शामिल किया गया, उन्हें एक हौरा शक्ति में बदल दिया गया। बाद में उसने अपने दोनों हाथों से सन ज्यूरेन की उस विशाल कंकाल वाली भुजा को पकड़ लिया और उसे जोर से मार दिया। जैसे ही वह विशाल कंकाल भुजा सन ज्यूरेन के कंधे से अलग हुई, तुरंत एक कर्कश ध्वनि हुई। विशाल कंकाल भुजा सन ज्यूरेन का गौरव आश्चर्यजनक रूप से चेन गामा द्वारा जबरदस्ती अलग कर दिया गया था। चेन मेकर द्वारा पकड़े गए विशाल कंगाल के हाथ को देखकर हर कोई अवाक रह गया। अध्याय 440 शैतान भगवान का पुनरुत्थान। ज्यूरेन का सबसे मजबूत हिस्सा उसका विशाल कंकाल भुजा था, लेकिन अब इसे चेन जियांग ने तोड़ दिया था, जिससे सुन ज्यूरेन भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब सैन ज्यूरेन की हार पहले से ही तय थी। यह अचानक उलटफेर हर किसी की उम्मीद से बिल्कुल परे था। इससे पहले एक निर्वाण क्षेत्र के विशेषज्ञ ने निष्कर्ष निकाला था कि चेन दर्पण उस तरह की शैतानी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि चेन ग्लासा ने उन्हें गलत साबित कर दिया था और अपने श्रमिकों से सभी को बताया था कि इस प्रकार की शैतानी शक्ति उनके लिए कोई खतरा नहीं है। सुन ज्यूरेन जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द से सना हुआ था। हर किसी को बहुत कंकाल मिला। कंधे से जहां उसका हाथ मोटा था, काला खून बह रहा था, जिसे देखने वाले डर गए। और भी अजीब बात यह थी कि चेन पुतले के हाथ में फटी बंदूक से खून की एक बूंद भी नहीं थी। हालांकि चेन प्लाजा ने सन ज्यूरेन की लाश को चीर दिया था, लेकिन वह अपने बचाव को कम नहीं कर पाई, क्योंकि वह अभी भी उस बंदूक से आने वाली एक शैतानी शक्ति को महसूस कर सकती थी, जो पागलों की तरह उसके शरीर पर हमला कर सकती थी रही थी, उसके शरीर पर कब्जा करने का मौका तलाश रही थी। कंकाल के भुजा को चीरने के बाद सामान्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह चेन वेलेम से इन्वेसिव के लिए पागलों की तरह का संघर्ष कर रही थी। यदि चेन इमामा ने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली बुरी शक्ति का विरोध करने के लिए शैतान युआन क्यूई को बहुत अधिक सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया, तो शायद वह पहले ही उस विशाल कंकाल भुजा से हार गई थी। सुन ज्यूरेन को जमीन पर चटपटा देख चेन जियांग ने धीरे धीरे उससे कुछ दूरी बना ली, क्योंकि उसे लगा कि उसका हाथ सुन ज्यूरेन के दिमाग पर असर कर रहा है। चेन नाम इस विशाल कंकाल भुजा के इतिहास से अच्छी तरह से परिचित थे। यह एक प्राचीन दुष्ट आत्मा है, जिसे इविल स्कैटल डेविल लॉर्ड नाम के एक महान शैतान भगवान ने पीछे छोड़ दिया था, जिसके माध्यम से महान शैतान भगवान पुनर्जीवित हो सकते थे। और अब जब उसका साक्षात दर्शन हुआ, तो उस पर और भी अधिक विश्वास हो गया। अचानक उस विशाल कंकाल भुजा से ऊर्जा का एक काला हिंसक समूह फूट पड़ा। चेन कंपनी ने इसी प्रभाव से मुंह में खून उगल लिया, जिससे उसके पास विशाल कंकाल की भुजा को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हर किसी ने उस हाथ को देखा और भी चकित हो गया जब चेन डीएनए ने फोड़ दिया था और वापस सन ज्यूरेन के शरीर में वापस आ गया और तेजी से सेन ज्यूरेन के कंधे के साथ मिल गया। इसके बाद सन ज्यूरेन बहुत खिलाते हुए उठे हुए खड़े हुए, और उसका पीला चेहरा अब एक अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रहा था, जो चेन पुतले को एक सिद्धांत रूप में दे रहा था। चेन जियांग को ऐसा लगा मानो कोई शैतान उसे घूर रहा हो। ज्यूरेन ने सबसे पहले सूर्य के विशाल कंकाल के अवशेषों को फिर से देखा और फिर अचानक ऊपर देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। उस शैतानी गुंडागर्दी को सुनकर सबके दिल में हलचल मच गई। यहाँ तक कि स्टैंड में मौजूद निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के अनुभव पर भी गंभीर व्यवहार था, क्योंकि सन ज्यूरेन बहुत दुष्ट था, लेकिन वह धार्मिक मार्ग का विशेषज्ञ भी था। एक शीर्ष श्रेणी के राजा के नास मार्शल कलाकार और वान क्वान के सबसे बड़े दल उस भयानक मार्शल दुष्ट आत्मा के साथ जुड़ने के बाद निश्चित रूप से बेहद मजबूत हो जाएंगे। और इस उदाहरण में चेन दर्पण भी नहीं कर सका, लेकिन इस राक्षसी कंकाल की मदद मार्शल सोल की दुर्जयता को स्वीकार कर सकता है। लेकिन वास्तव में चेन गामा को इसकी चिंता नहीं, बल्कि उस मार्शल आत्मा के दर्शन के भीतर प्राचीन शैतान भगवान की आत्मा की चिंता थी। आपने मेरी अच्छी चीज को लगभग बर्बाद कर दिया, लेकिन आपका धन्यवाद, मैं भी जाग गया, हा हा हा। आश्चर्य की बात है कि सन ज्यूरेन की आवाज बदल गई थी। ये बहुत ही मोटा हो गया था। उस तरह की गहरी और गहरी आवाज ने सुनने वालों को झकझोर कर रख दिया। इसने सुना, चेन गामा का रंग बदल गया और वह लगातार कुछ कदम पीछे हट गया। उन्हें वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि शैतान नरक शैतान भगवान वास्तव में सन ज्यूरेन के शरीर पर कब्जा करने में सफल होंगे। दुष्ट कंकाल शैतान भगवान का पुनर्जन्म हुआ था। आप संकटग्रस्त हैं, बायू ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मेरी ताकत की बर्बादी है? लांग जुएई ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उस राक्षस नरक शैतान भगवान की ताकत कितनी भयानक थी। चेन कॉमर्स ने गहरी सांस ली और कहा, फिलहाल नहीं।
सन ज़ुएरिन पहले ही मर चुका था, उसकी आत्मा पहले ही दुष्ट कांकेल शैतान भगवान द्वारा नष्ट कर दी गई थी। आश्चर्यचकित मत होई, मैं अभी भी सन ज़ुएरिन हूँ, लेकिन मैं नया सन ज़ुएरिन हूँ। जब सन ज़ुएरिन का दूसरा हाथ अचानक कांप गया तो वह भयंकर हंसी में फूट पड़ा। एक विशाल कंकालिया भुजा काली क्यूई नामक स्थान पर दिखाई देती है। ज़ुएरिन के दो विशाल सन कंकाल वाले कलाकार दर्शक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वान क्वान का चेहरा, जो उतरा और टूटा हुआ था, अब खुशियों से चमक रहा था। हालांकि उन्होंने देखा कि सैन ज़ुएरिन के साथ कुछ शैतानी थी, उन्हें लगा कि यह इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। जब तक सन ज़ुएरिन चेन गामा को हराया जा सकता है, तब तक सन ज़ुएरिन टूर्नामेंट का चैंपियन बन जाएगा। जहां तक उनका सवाल है, ये कुछ और नहीं बल्कि अच्छा था। ताइची को वश में करने वाला ड्रैगन एक्सरसाइज हो। मैं आपकी आत्मा को गहराई से सुनाऊंगा और आपकी यादों को इस दिव्य अभ्यास से मुक्त करूंगा। हा हा हा। था चेन पिरामिड पहले से ही तैयार था। जिस क्षण उसने सैन ज़ुएरिन को कार्रवाई करते देखा, उसने खुद को बचाव के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि उसने बहुत सारे दमनकारी शैतान युआन क्यूई को इकट्ठा किया और इसे ब्लैक टोटोइज एडमेंटाइल कवच में डाल दिया। इस बार उनके पूरे शरीर को ढकने वाला काला कछुआ एडमेंटाइल कवच पहले ही उभर आया था। हालांकि उनके फोटोशूट की वजह से ये देखने वालों की नज़र नहीं पड़ी। वह विशाल कंगाल वाला पंजाबा चेन मिर्जा की छाती पर झपट्टा धमाका आया, जिसके जवाब में चेन गामा ने बचाव के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसका कोनाब उस कंकाल के डरावने से टकरा जाए। इसके बाद का प्रभाव हर जगह चिंगारियां उड़ गईं। काला कछुआ एडमेंटल कवच बहुत शक्तिशाली था। उस प्रभाव ने सैन ज़ुएरिन को कुछ कदम पीछे छोड़ दिया था। सन ज़ुएरिन के चेहरे पर काले रंग को देखते हुए चेन दर्पण को पता चला कि दमनकारी शैतान युआन क्यूई सन ज़ुएरिन पर काम कर रहा था। यह उसे दबाया जा सकता है। शैतान भगवान, यदि आप फिर से जीवित हो गए तो क्या हुआ? इस बार मैं पूरी तरह से पवित्र कब्र पर भेजूंगा। चेन बालाजी की मुठ्ठियां अचानक एक पवित्र सफ़ेद आका से चमक उठी। ये थी वो चीज़ जो ड्रैगन बल और ग्लास वाले शैतान युआन क्यूई के सनलायन से काउट। चेन प्लाज़मी ने इंजीनियर्स से कहा, इससे पहले कि उसके साथियों के नीचे एक क्यूई विस्फोट हुआ, जिससे वह कुचलने वाली शक्ति के साथ आगे बढ़ गई। उसी समय चेन क्लाइमेट ने पागलों की तरह अपनी छोटी रबर बलाई बनाई, जिसके बाद चित्र का पर्दा उठाया गया, जो कि सन ज़ुएरिन पर इस गति से प्रहार कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यह चट्टानें गिर सकती हैं और समुद्र को पलट सकती हैं। ये देखकर सन ज़ुएरिन के चेहरे पर एक गंभीर व्यवहार छा गया। उस पर पहले से ही घूंसे मारे जा रहे थे। वह बस अपने सर की रक्षा के लिए अपने विशाल स्केल पंजों का उपयोग कर सकता था और अपने सर को उन भयानक मुक्कों का सामना नहीं करने दे रहा था। एक ही मुक्के से पूरा मैदान बुरी तरह हिल गया। लेकिन चेन झलके ने अब एक ही समय में उन कठोर कंकाल भुजाओं पर पागलों की तरह घूंसे मारे थे। सभी ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि सैन ज़ुएरिन थोड़ा अजीब था, जैसे कि उसकी जगह किसी और व्यक्ति ने ले ली हो। एक अतिरिक्त कंकाल वाले हाथ को देखकर हर किसी की चेन के लिए गुप्त रूप से चिंता थी। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि चेन गामा अभी भी इतना शक्तिशाली होगा और ड्रैगन का उपयोग सन ज़ुएरिन बल की उन विशाल कंकाल भुजाओं पर पागलपन से युद्ध करना चाहेगा, इस हद तक कि सन ज़ुएरिन कोई जवाबी हमला करने में असमर्थ था। चेन प्रतिमा के मुक्के काफ़ी तेज थे। हर सेकंड वह कुछ विशाल मुक्कों की बारिश करता था, जिसके बाद एक झटका तरंगें उत्पन्न हुई, जहां पूरा डिवाइन पैलेस मार्शल कांस्टेंट हिलता रहता था। जब भी उस तरह का तेज धमाका हुआ था, उसके बाद एक अशांत क्यूई लहर सभी दिशाओं में फैल गई थी, जो कोयले के चारों ओर लगी बैरियर से टकरा गई थी। यदि यह अवरोध न होता तो चौक पहले ही सैकड़ों बार नष्ट हो चुका होता। अचानक दूर तक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट देखी गई। साक्षात आकाश चमकीला काला चमकता हुआ चमक गया, क्योंकि चमकती हुई चमक के बीच बार बार बिजली चमक रही थी। फिर भी चेन ज़ुएरिन ने अपना हिंसक हमला जारी किया, जिससे सन ज़ुएरिन किसी भी तरह का जवाबी हमला करने में असफल हो गया। अब सैन ज़ुएरिन केवल आरक्षण ही कर सकते थे। यदि उसे एक बार भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, तो चेन गामा उसके सिर को निश्चित रूप से टमाटर की तरह के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अचानक चेन ग्लास ने दहाड़ मारा। असल में यह एक ड्रैगन की दहाड़ थी। उसके शरीर के ऊपरी हिस्सों को चिपकाने वाले कपड़े प्लास्टिक टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जबकि वह स्थान था जहां दाहिना हाथ कंधे से ढका हुआ था, सफ़ेद रोशनी से चमक उठा। ये सफ़ेद ड्रैगन टैटू था। क्या उसका हाथ एक ड्रैगन आत्मा से टकराया है? कोई रेस्तरां में रोया। काले आकाश से बिल्कुल काला हो गया था, जबकि चेन मामा की दाहिनी गैजेट पर वाइट ड्रैगन टैटू से एक बहुत ही अजीब ऊर्जा से भरी आहा फूड पॉट, उस तरह की प्राचीन और शक्तिशाली अलौकिक रूप से पूर्वाभास देने वाली थी, जिसे देखकर हर किसी को ऐसा महसूस होता था मानो वह ड्रैगन टैटू जीवित हो।